हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा। माई सेल्फ कुंदन सिंह सोलंकी। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ क्लिक प्रोडक्शन रतलाम का। सिनेमेटोग्राफी करता हूँ, फोटोग्राफी भी अच्छी खासी कर ही लेता हूँ और एडिटिंग करता हूँ। ठीक है, और आप सबका एक एक को इंट्रोड्यूस करने में तो समय चला जाएगा अपना बहुत सारा, तो अपन एक साथ सबका एक ही लाइन में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, वो तो अकेडमी का नाम हो गया। मैं आपका इंट्रोडक्शन चाहता हूँ, आप लोगों का। तो एक ही लाइन में सबका काम हो जाए। हम सब कौन है? नहीं, आर्टिस्ट। क्या है अपन? आर्टिस्ट। कौन है अपन? आप भी आर्टिस्ट हो, मैं भी आर्टिस्ट हूँ। हम सब कौन है? आर्टिस्ट। तो सब एक साथ क्या बोलेंगे? आई एम अ आर्टिस्ट। रेडी? बोलेंगे, बोलिए। गुड। ये हो गया एक ही लाइन में हम सबका इंट्रोडक्शन। मेकअप तो आप सब लोग अच्छा करते हैं, नो डाउट, क्योंकि आप इतनी अच्छी जगह सीख रहे हो तो ऑब्वियसली अच्छा ही करते होंगे। ठीक है, ये लेकिन आप लोगों को पता है। किसको पता है? हमको पता है। हम सेटिस्फाई हैं, हम अच्छा मेकअप करते हैं, हम अच्छी क्लासेस चलाते हैं, हमारा क्लाइंट सेटिस्फाई है। ठीक है, लेकिन क्लास जो हमारा क्लाइंट है वो कब सेटिस्फाई है? जब हम उसको करेंगे, उसको दिखाएंगे। तो ये अपना बिजनेस वहीं तक सीमित है। अब हम चाहते हैं कि जो हमने मेकअप करा है उसको प्रमोट करें, उसको लोगों को दिखाएं। तो कैसे दिखाएंगे? फोटो और वीडियो के माध्यम से। ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि अपन एक क्लाइंट को उठा उठा के सबको दिखाएंगे कि ये देखो मैंने मेकअप करा, ये देखो मैंने मेकअप करा। ऐसा कर सकते हैं अपन? नहीं कर सकते ना। तो कैसे दिखाएंगे? फोटो और वीडियो के द्वारा। तो अब इसके लिए हमको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम सब, आप लोग तो कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकते, हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, कोई नहीं कर सकता। अभी फिलहाल अभी सब कैसे करते हैं अपन? मोबाइल से करते हैं सब। मोबाइल फोन तो सभी आजकल अच्छा यूज करते हैं, जिसका अच्छा कैमरा हो। उसमें एक मोबाइल में टिप देता हूं मैं कि जब भी आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मोबाइल से शूट करो तो उस मोबाइल का जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन है, चाहे वो फोटो में हो या वीडियो में, हाईएस्ट रेजोल्यूशन मतलब जैसे आपका मोबाइल फुल एचडी शूट करता है, किसी किसी का अच्छा रेंज और 4K शूट करता है, 8K भी शूट करता है, तो अपने मोबाइल की जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन है उस पर शूट करें। समझ रहे हो? देखो मैं कुछ मोबाइल से खींची हुई आपको फोटोज दिखाता हूँ। ये फोटो मोबाइल की क्लिक है, कोई मान सकता है? ये भी मोबाइल से। ये सारी मोबाइल फोटोग्राफी है। ये कलेक्शन मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठा किया है। इसके पहले मैंने मोबाइल से इसको शूट करके फिर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये सारी मोबाइल फोटोग्राफी है। ये जो ब्राइट के जितने फोटोज है ना, ये मोबाइल से शूट किए हुए। अब इसलिए फोटो दिखने में अच्छे लग रहे हैं सबको? ऑब्वियसली अच्छे लग रहे हैं, बस ऐसे ही। क्यों अच्छे लग रहे हैं ये दिखाओ। अच्छा लगने का कारण? ठीक है, एक क्वालिटी। फिर दूसरा मेकअप बहुत प्यारा है, बिल्कुल सही गई। ये कहां से पता चला? इस फोटो को देखकर। मेकअप बहुत प्यारा। इसमें सबसे ज्यादा फोकस किस, इस फोटो में अगर देख रहे हो तो आपका फोकस किस जगह, जरा ये बताओ। मेकअप में किस जगह? चिक्स और आईज, क्योंकि इसका पूरा जो फोटो है किस पे फोकस किया गया है? चिक्स और आईज। हाथ देखो ब्लर है, हाथ अपना ब्लर है और बैकग्राउंड भी ब्लर है। क्यों? फोकस किसको करना था अपने को? अपने मेकअप को, है ना, उसको हाईलाइट करना था। हमने आंखों पे कितनी मेहनत की है, लिप्स पे कितनी मेहनत की है, चिक्स पे कितनी मेहनत की है, ये सब दिखाना था। तो अपना फोकस सबसे इस फोटो को दिखाने का मतलब ये है कि जब जिस चीज को अपन शूट कर रहे हैं तो अपना फोकस पूरा उसी चीज पर होना चाहिए। जिस चीज को अपन को हाईलाइट करना है, हाईलाइट करने के लिए उसी चीज को फोकस करना बहुत जरूरी है। तो अभी बोलोगे सर तो कैमरे में पॉसिबल है, मोबाइल में है ही नहीं। तो अपन अभी उस प्रैक्टिकल भी करेंगे। और सबसे मेन चीज, ये फोटो इतना ब्राइट और लाइट और कलरफुल दिखने का कारण इसमें किस चीज पे मेहनत की गई है? एक तो मोबाइल से क्लिक है, नॉर्मली हर जगह ऐसा फोटो आ सकता है। अगर मैं यहाँ खड़े कर दूंगा ये फोटो मोबाइल से आ जाएगा? नहीं आएगा। तो उसके लिए इसमें किस चीज की लगी मेहनत? लाइटिंग की। सबसे मेन चीज क्या है? लाइटिंग। फोटोग्राफी मीन्स लाइटिंग, सीधी बात। फोटोग्राफी मीन्स लाइटिंग, क्योंकि कैमरा भी कुछ कैप्चर नहीं करता है, हमारा मोबाइल का लाइट ही कैप्चर करता है और कुछ नहीं करता। उसको सिर्फ लाइट ही पता नहीं सामने सब्जेक्ट कौन, उससे कोई लेना देना नहीं। जितनी लाइट आप कैमरे के सेंसर पे दोगे उतनी ब्राइट इमेज आपको वो देगा। अब लाइट इनके ऊपर चेहरे पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो इनका चेहरे का पूरा डायग्राम कैमरा इमेज करेगा। क्यों? कहाँ लाइट जा रही है। अब जहाँ लाइट जाएगी ना, अंधेरे में कैमरे खड़ा कर दो, फोटो ले लेगा क्या? कि सब्जेक्ट को अंधेरे में खड़ा कर दो, कैमरा को फोटो क्लिक करेगा क्या? उसके लिए क्या देनी पड़ेगी? लाइट। तो मेन खेल ही लाइट का है। तो अपने को सबसे मेन चीज किस पे मेहनत करनी है? लाइट पे। जितना लाइट का डायरेक्शन जितना अच्छे से समझ पाओगे उतनी अच्छी फोटो क्लिक कर पाओगे। अगर फोटो अच्छी क्लिक, अगर ये मैं अपने इंस्टाग्राम पे यार आप अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, ऐसी फोटोज को अगर आप पोस्ट करते हो तो क्या क्लाइंट देख एक बार आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। क्यों? मेकअप अच्छा है,
करा आपने, ऑब्वियसली अच्छा करा है, लेकिन उसको दिखाया भी बहुत अच्छे तरीके से, समझ रहे हो। अगर कोई ब्राइट इस जगह अपने आप को रखे, वो जब भी कोई क्लाइंट को अपने चीज दिखाते हैं, अपना मेकअप दिखाते हैं, अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं, तो वो उस क्लाइंट को नहीं देख रहा होता है, जो आप उसकी फोटो दिखा रहे हो, उसकी उस क्लाइंट की जगह अपने खुद को देख रही होती है। कोई भी ऑब्वियसली किसको देख रहा है, खुद को देखता है कि यार ऐसा मेकअप मेरा होगा तो मैं ऐसी दिखूंगी। ऑब्वियसली ऐसे सोचेंगे ना कि मैं भी ऐसी दिखूंगी, ये ऐसी दिख रही है, उसको इससे क्या लेना देना। वो तो ये देखेगा ना कि ऐसा मेकअप मेरा भी होगा तो मैं भी इतनी सुंदर दिखूंगी, तब वो सुंदर आपको दिखाना पड़ेगा। सबसे मेन चीज आपकी प्रोफाइल। हर क्लाइंट होता है जो भी होता है, ठीक है। एक तो माउथ पब्लिशिंग करते लोग कि मैंने सिनेमा में गीतिका से मेकअप कराया, मैम से मेकअप कराया, आपसे कराया, आपसे XYZ, ठीक है, तो मैंने आपको प्रमोट करा माउथ पब्लिशिंग से, ठीक है। लेकिन वो बोलेगा दिखाओ ना मुझे कैसा करते हैं। अब मुंह से कैसे बता सकता हूँ कि वैसा करते हैं। मैं ऐसा बोलूंगा कि आई लैशेस ऐसे लगाते हैं, तो लिपस्टिक लाल लाल लगाते हैं, ऐसा कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्या मैं? उसके लिए मुझे क्या दिखानी होगी, आपकी प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल दिखाऊंगा मैं। अगर प्रोफाइल पे आपने अच्छी पोस्ट, अच्छे वीडियोस डाल रखे हैं, तो क्लाइंट ऑब्वियसली आपसे इंप्रेस हो जाएगा। ऑब्वियसली उसके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी आपको लेकर। फिर जैसे कि एक क्लाइंट होता है, एक ही जगह डायरेक्ट आपके पास ही नहीं आता। फर्स्ट जो नया क्लाइंट होता है वो 3-4 जगह इंक्वायरी करता है अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट से, फिर सबको क्या करता है, तुलना करता है, कंपैरिजन करता है कि किसका अच्छा है। आपका देख रखा, आपका देख रहा, आप मान लो कि किसी एक की अच्छा मेकअप करते हैं, बहुत अच्छा, मान लीजिए बहुत अच्छा मेकअप करते हैं ना, लाजवाब, बहुत तारीफ के काबिल करते हैं, लेकिन इनके पास प्रोफाइल मेंटेन नहीं है। आपके पास गिने चुने क्लाइंट आते हैं, ठीक है, आप बाहर से कुछ भी करते हो, लेकिन आपकी प्रोफाइल मेंटेन, हर क्लाइंट के 5-7 फोटो आपने पोस्ट कर रखी है, अच्छी प्रोफाइल मेंटेन कर रखी है, और इनका मेकअप बहुत बढ़िया, लेकिन उन प्रोफाइल पे ध्यान नहीं दिया। इनने सोचा अपने पास तो बहुत सारे क्लाइंट, क्या करना, तो जो क्लाइंट थे वो है बस, अब नए क्लाइंट कैसे आएंगे, प्रोफाइल के थ्रू आएंगे। मतलब मेरा मेन कहने का मतलब यही है कि अपने को मेकअप तो कर ही रहे हैं, उसके बाद 10 से 5 मिनट लो, 5 से 10 मिनट में बहुत अच्छे से अच्छा शूट करो। अब शूट करने में बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना होता है। उसमें सबसे मेन एक तो लाइटिंग का, फिर दूसरा बैकग्राउंड का, और फिर पोजेस का। सबसे मेन चीज वे ऑफ पोज कुछ भी नहीं, नॉर्मल सा हर कोई दे सकता है, नॉर्मल पोज है, ये जितने भी पोज है बिल्कुल नॉर्मल है, कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई नहीं रेगुलर पोज है, कुछ भी नहीं, लेकिन इसमें लाइटिंग की वजह से आपके मेकअप में जान आ गई है, लाइट हो गया, ब्राइट हो गया आपका मेकअप, ऑब्वियसली क्लाइंट इंप्रेस होगा, आपको काम देगा। तो सबसे मैनेज किस चीज का नहीं, फोटोग्राफी पे। अब बात आती है वीडियोग्राफी की, ठीक है, मैं सिखाऊंगा आपको अभी प्रैक्टिकल में कि कैसे मोबाइल से शूट करना है, क्या कंपोजिशन रखनी है, कैसे फ्रेमिंग रखती है। फिर सबसे मेन चीज, अगर मेकअप आपका, सारे क्लाइंट एक जैसे नहीं होते हैं ना, सबके फेस फेयर नहीं होते, कोई मेरे जैसे काले भी होते हैं, है ना, तो उनपे हम सब एक ही मेकअप सब पे अप्लाई करते हैं क्या अपन, एक ही चीज नहीं करते ना, सबकी स्किन के साथ अलग अलग करते हैं। तो सबकी, मेरे कहने का मतलब है सबकी फोटोज भी अलग अलग टाइप से होनी चाहिए। अगर कोई सब्जेक्ट, जैसे कि मतलब अपना जो सब्जेक्ट बोल सकते हैं क्लाइंट को, तो अगर वो डार्क है, मतलब थोड़ा उसका कलर डार्क है, थोड़ा काला है, ठीक है, तो अपन जब उसका शूट करेंगे तो किस जगह करेंगे, जरूरी नहीं अपने को, जैसे कि गीतिका ने लगा रखा है बैकग्राउंड, तो अपना बजट नहीं है तो अपन अच्छा शूट नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है, अपना बजट नहीं तो अपन अच्छा शूट नहीं कर सकते, क्या कर सकते। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट आपका थोड़ा काला XYZ, ठीक है, जैसे थोड़ा डल है, ऐसा कोई इश्यू है, तो उसके जो बैकग्राउंड वो लाइट लो। कैसा बैकग्राउंड लेना अपने को, लाइट। अब बैकग्राउंड लाइट के साथ आपका ड्रेसअप भी मायने रखता है उस चीज में, ठीक है। जैसे कि इसमें रेड कलर का लहंगा पहन रखा है, अगर आप इसको रेड कलर के बैकग्राउंड पे शूट करो, अच्छा लगेगा क्या, क्या होगा, सब्जेक्ट बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो जाएगा, फोकस नहीं आएगा। मेन चीज अपना फोकस है। फोकस कब आएगा, जब आपका सब्जेक्ट आपके बैकग्राउंड से उठ के दिखेगा, सब्जेक्ट आपके बैकग्राउंड से उठ के दिखेगा, तभी अपना फोकस उस पर जाएगा। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखकर शूट करते टाइम, बैकग्राउंड का कलर और आपके क्लाइंट का ड्रेसअप का कलर कभी मैच नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात। व्हाइट एक ऐसा कलर है जिसपे आप सारे ड्रेसअप शूट कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं, व्हाइट कर सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं। ग्रीन पे सिर्फ ग्रीन शूट नहीं कर सकते, ग्रीन तो बहुत कम ब्राइट प्रेफर करती है अपने वेडिंग में, बहुत कम। देखा होगा आपने भी, इतने सारे मेकअप ब्राइट्स क्वालिटी का, ग्रीन तो बहुत कम, ज्यादा 2% ब्राइट यूज करती है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो अब मेन टॉपिक आता है अपने का इसका कहीं का, लाइटिंग का। अब समझना क्या, लाइटिंग दे कैसे, कहां से दे, डायरेक्शन, मेन खेल लाइटिंग का है। तो लाइटिंग के लिए अपने को क्या चाहिए, अब बता दो दिया सर ने कि लाइटिंग बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ फोटोग्राफी क्या है, लाइट्स। अब लाइट्स तो अपने पास है ही नहीं। आप कौन कौन सी लाइट यूज करते हैं, मैं ये नहीं कर रहा कि लाइटों के लिए महंगा खर्चा करो, कुछ नहीं। देखो लाइट का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आपको खर्चा करना है, कितनी बार, सिर्फ
एक बार। आपको हर मेकअप के लिए लाइट चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपके लाइफ टाइम चलेगी वो, लाइफ टाइम जब तक आप काम करोगे तब तक आपके बच्चे को सिखाओ वो भी काम करेंगे, उसी लाइट से कर लेंगे। ठीक है, कि लाइट तो लाइट होती है ना, बचपन से बल्ब देख रहे, लाइट लाइट ही देख रहे अपन, आज तक चेंज हुई क्या? लाइट तो वही रहेगी, सिर्फ लाइट के पैटर्न और डिजाइन चेंज हो जाएंगे, बाकी लाइट तो वही रहेगी ना जो चाहिए हमको। तो एक टाइम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। देखो मैं ये लाइट तो सभी ने देखी होगी, सभी ने देखी है ना, सभी ने देखी मेरे हिसाब से। कौन कौन जानता है इसको? इस लाइट को किस किस ने देखा? आज के पहले किस किस ने देखा? हाथ खड़े करो, देखा? आप सबने देखा है, ठीक है। ये गोडोक्स की है, गोडोक्स की 500R LC। अब इसका फायदा क्या है मैं बताता हूं। एक तो स्टिक लाइट है, स्टिक लाइट है मतलब इसको अपन पकड़ के खड़ा रख सकते हैं, स्टैंड पे भी माउंट कर सकते हैं, ठीक है बात। दूसरा इसमें RGB है, रेड ग्रीन और ब्लू, इससे आप RGB से सारी लाइट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसमें दिख रहा है आपको, एक फोटो में दिखाता हूं मैं आपको, क्या देखो ये फोटो में रेड टोन दिख रहा है, दिख रहा है, इसमें भी रेड टोन दिख रहा है, बीच में बैक साइड में देखो रेड टोन आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? इसके ऑब्वियसली। इससे फायदा ये है कि हमने एक इसमें एक लाइट फ्रंट से दी है व्हाइट कलर की, जैसे नॉर्मल लाइट होती है ना अपनी, रिंग लाइट तो सभी यूज करते हैं, ठीक है। देखो रिंग लाइट है इसमें यूज की हुई, ये इसको हमने कहां से दी? इसके फेस पे डायरेक्ट सामने से व्हाइट टोन की लाइट दी, उसके बाद हल्का सा हमको रेड टच, रेड टच से देने से क्या फायदा होगा? इसके लिपस्टिक, आईलैशेस और जो हेयर्स पे जो काम हुआ है इसके ऊपर वो रेड है, तो उस रेड को हाईलाइट करने के लिए हमने हल्का सा इस पे क्या रेड टोन दिया है। लाइटिंग छोटी छोटी चीज इंपॉर्टेंट होती है लाइट की, जरा से अगर मैं अंधेरे में खड़ा हूं, सुनो देखो लाइट की इंपॉर्टेंस बताता हूं मैं आपको। अगर मैं अंधेरे में खड़ा हूं, बिल्कुल रूम में अंधेरा है और इसमें छोटा सा भी छेद है, तो वहां से लाइट ट्रेवलिंग करेगी और वो दिखेगी, चाहे छोटा सा जरा सा चींटी जितना छेद हो, उसमें से लाइट दिखेगी ना, लाइट का रिफ्लेक्ट दिखेगा, इफेक्ट दिखेगा कि लाइट आ रही है। इसलिए सबसे मेन चीज किस पे फोकस करना है अपने को? लाइटिंग। वैसे ही नहीं मोबाइल की फ्लैश, मोबाइल से फ्लैश से फोटोग्राफी कभी नहीं करना। एक और टिप फ्री में, मोबाइल की फ्लैश से फोटोग्राफी कभी नहीं करना है। आपकी मोबाइल की फ्लैश क्या करेगी? लाइट तो देगी लेकिन आपकी जो पिक्चर जो क्वालिटी है उसको डल कर देगी। कैसे? क्योंकि लाइट को मेकअप पे पहले रिफ्लेक्ट करेगी, स्टिल लाइट नहीं हो, पहले रिफ्लेक्ट करेगी, उसके बाद उसका कैमरा सेंसर उसको कैप्चर करेगा, तो जो मेकअप है ना वो थोड़ा सा फेड हो जाता है। जितनी शार्पनेस इस फोटो में दिख रही है ना मेकअप की एक एक चीज डिटेलिंग, वो शार्पनेस नहीं दिखती उससे। तो कोशिश करें एक्सटर्नल लाइट का, स्टिल लाइट जो पहले से अपन दे रहे हैं, स्टिल लाइट का यूज करें, एक्सटर्नल लाइट का, जिससे आपका मेकअप बहुत ही प्यारा और ब्राइट दिखेगा। अब क्योंकि सबसे मेन चीज है आपको सीखने का फायदा, कारण ये है क्योंकि हर मेकअप के लिए आप हर बार फोटोग्राफर को हायर नहीं कर सकते, इतना बजट इतना पैसा पर हर बार इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कर सकते क्या? क्योंकि मान लो कोई ब्राइट क्लाइंट हमारा अच्छा है, उसका हमने बहुत अच्छे से मेकअप किया, बहुत अच्छे से उस पर मेहनत करी है, उसका मेकअप दिखाने के लिए हर बार अपन फोटोग्राफर को हायर नहीं कर सकते, बार बार इतना खर्चा अपन नहीं कर सकते। कोई भी फोटोग्राफर हो 1000-1500 रुपए से कम नहीं लेगा, 2-4 फोटो ने रील बना के देगा, 1500 रुपए से कम तो कोई नहीं लेगा। जो अच्छा फोटोग्राफर हो 1500 से 2000 रुपए लेगा आपसे। तो हर बार इतना खर्चा कर सकते हैं क्या? अपन नहीं कर सकते। तो क्यों ना 10 मिनट निकाल के हमें वो काम करे, थोड़ी सी स्किल अपनी खुद की डेवलप करे, कर सकते हैं ना। एकदम अपने काम के लिए नहीं कर सकते क्या अपन? अपना ही तो काम है, अपने ही तो काम को प्रमोट करना है, किसी और के काम को प्रमोट करना नहीं, अपने को अपना ही काम है, अपने को प्रमोट करना है, तो उसके लिए इतना अपन कर ही सकते हैं ना। थोड़ी सी स्किल, थोड़ी सी मेहनत करना है। और कोई दिक्कत हो तो मैं बैठा हूं ना, कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इसके बाद क्लास के बाद अपन एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें अपन सारे मेंबर्स ऐड होंगे, और आपके कोई फ्रेंड हो जो मेकअप, उसको भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। आप कभी भी शूट कर रहे हो, आपको कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, उस ग्रुप में मैसेज करो, जिसमें एक दूसरे का आप आपस में हेल्प कर पाओगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई समझ नहीं आया तो इसमें हेल्प कर दूंगा। उसमें आपको डेली नए नए पोजेस डालूंगा, नए नए पोजेस डालूंगा, पोस्ट ऐसे फोटोज डालूंगा नए नए। कुछ मत करो, कॉपी पेस्ट करो ना, जैसे कि फोटो मैंने डाल दिया, अच्छा लगा, कुछ नहीं, ब्राइड को दिखाया, मैम ऐसे करो, वो कर दी, ये फोटो आपने क्लिक कर लिया, कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट करना है, आपकी आधी मेहनत में कम कर दूंगा। उसमें लाइटिंग डायरेक्शन भी शेयर करता रहूंगा कि इस फोटो में मैंने भेजा है तो उसके नीचे ग्राफ बना दूंगा, एक लाइट यहाँ से दे, रेड वाली यहाँ से दे, व्हाइट वाली साइड से दे और ब्लू वाली पीछे से, जैसे भी लाइटिंग डायरेक्शन भी मैं आपको उसमें दे दूंगा। उस ग्रुप में वो चीजें डालता रहूंगा, तो आपको कोई दिक्कत, मेहनत करने में दिमाग लगाना नहीं, सब कुछ सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, ऐसा कैसा कॉपी पेस्ट करना है, बस ऐसे फोटो क्लिक करके अपने प्रोफाइल पे पोस्ट करनी है।
आई बात समझ में? अब आती है वीडियोग्राफी की बात। तो यार हमारे पास तो गिम्बल नहीं है, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को देखा है कि जो अभी वे चल रहा है ना, वो मोबाइल गिम्बल वाला है ना, कि अपने मेकअप को, अपने काम को दिखाने के लिए मोबाइल गिम्बल खरीद लेते हैं, है ना। अब उसको खरीदने से पहले उसका यूज सीखना जरूरी होता है। जैसे कि ये कैमरा गिम्बल है, अब इसका हमको जरूरत है, हमको डेली यूज है, हमारा डेली यूज है, आपका डेली यूज नहीं है ना। फिर इसको सबसे मेन चीज चलाना सीखना। बहुत लाके फिर बेचते हैं, हमारे पास बहुत सारे कि भैया एक मोबाइल गिम्बल पड़ा है, हम खरीद तो लाए लेकिन कोई यूज नहीं, आप बिकवा दोगे क्या? तो ऐसी गलती हमने को नहीं करना, हमें करनी ही नहीं है। देखो गिम्बल कब यूज होता है, किसी ट्रेकिंग शॉट करना हो, चलते चलते शूट करना हो, है ना, भागते दौड़ते शूट करना हो, ताकि वो अपने इमेज को स्टेबलाइज रखे, इसलिए अपन गिम्बल का यूज करते हैं। लेकिन अपन तो स्टूडियो के अंदर शूट कर रहे हैं अपने, वहां कौन सा ब्राइट को दौड़ाना है, भगाना है, करना है, तो अपने मोबाइल से ऑलरेडी शूट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, मोबाइल की फ्रेम को कंपोज करो सबसे पहले कि मुझे कितना बैकग्राउंड रखना है इसके अंदर। एक वीडियो दिखाता हूं मैं, उसको समझो। देखो ये भी मोबाइल से शूट है, अब देखो कोई कह सकता है मोबाइल की वीडियो है, लेकिन ये मोबाइल की वीडियो है, इस पे कोई मेहनत नहीं करी गई, इसमें सिर्फ लाइटिंग पे मेहनत करी गई। और मैं एक ही चीज बोलूंगा, लाइटिंग 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 लाइटिंग, बस सारी मेहनत किसकी है, लाइटिंग की। और लाइटिंग किस डायरेक्शन से देना है, ये दो चीज अगर आपने सीख ली तो आपकी फोटो बहुत ही प्यारी बनेगी। सिर्फ दो ही चीज सीखनी है कि लाइटिंग कहां से देनी है और कितनी देनी है, दो चीजें याद रखना बस। और बाकी पोस्ट तो आप अपन देख ही लेते हैं गूगल पे वगैरह, कैसी पोस्ट देना है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि अपन पोस्ट तो देख लिया, लेकिन क्या वही पोस्ट वाली सेम पिक्चर अपन क्लिक कर पाते हैं? किसके साथ ऐसा हुआ है? सभी के साथ ऐसा होता है ना। क्लाइंट को फोटो दिखाते मैम, है ना, मैम ऐसे कीजिए, या मैम ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, वो कर भी देंगे कि, लेकिन जो पिक्चर हमने गूगल पे देखी है, फोटोज पे देखी है ना, वो सेम इमेज कैप्चर हमने कभी की है? क्यों नहीं की है? मैं आज दावा करता हूँ आज के बाद आप वही सेम इमेज कैप्चर करोगे। अब वहां पे क्या रूल फॉलो होता है, क्योंकि फोटोग्राफी के कुछ रूल्स होते हैं, उनको देखकर चलना होता है। उसमें होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन मींस, कंपोजिशन का मतलब किसी को पता है? फ्रेम। जैसे कि मान लो ये फोटो, ये देखो ये फोटो देख रहा है आपको, अब इसमें कंपोजिशन क्या है? मैं चाहता था कि इस फोटो को सेंटर में रख सकता था ना, रख सकता था, इसको मैंने साइड में ही क्यों रखा, कोई बैकग्राउंड ही क्यों दिखा? ताकि इस बैकग्राउंड से ये सब्जेक्ट अलग दिखे। अब इस पूरे फोटो को देखते ही सबसे पहले अपना फोकस कहां जा रहा है? सब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है, बैकग्राउंड के ऊपर जा रहा है किसी का क्या? सबसे पहला फोकस किस पे जा रहा है? सब्जेक्ट पे। लेकिन इसमें मैंने बैकग्राउंड भी बहुत सारा दिखाया है ना, कितना सारा दिखाया, लेकिन फिर भी कहां जा रहा है? सब्जेक्ट पे फोकस जा रहा है। क्यों? यह कंपोजिशन, इस फोटो को मैंने इस वे में कंपोज करा है। फोटोग्राफर का कोई भी अपन फोटो देखेंगे ना गूगल पे कहीं पे भी, तो उसमें सबसे चीज क्या दिखेगी? वही कंपोजिशन ही समझना है हमें को। सबसे मेन चीज क्या, अगर कंपोजिशन समझ गए तो आपकी फोटो भी वैसी ही दिखेगी जैसे लोग पोस्ट करते हैं गूगल वगैरह पे, है ना, पिंटरेस्ट वगैरह पे, वैसे ही दिखेगी। क्यों? सबसे मेन चीज कंपोजिशन। ये फ्रेम कितनी रखनी है, ऊपर कितनी जगह छोड़नी है, इसके राइट में कितनी लेनी है, लेफ्ट में कितनी लेनी है, समझ रहे बात को? इसको अपन क्या बोलते हैं? कंपोजिशन। अगर आपकी कंपोजिशन परफेक्ट है और कंपोजिशन बिल्कुल सही बनाई है तो आपकी फोटो ऑलरेडी ब्राइट और प्यारी दिखेगी। फोकस, मेन चीज अपना करना कुछ है, इतनी मेहनत करना है, क्लाइंट के फोकस को हमारे सब्जेक्ट पे ले जाना है। तो पहला की चीज सिखाई थी मैंने, लाइट। पोस्ट तो सबसे लास्ट पिक्चर है, जो पोस्ट पे अपन जितने सबसे ज्यादा क्या ध्यान देते हैं, अपन पोस्ट पे देते हैं ना, क्या पोस्ट कराएं, क्या पोस्ट कराएं, क्या पोस्ट कराएं, सबसे पहला फोकस हो जाता है। लेकिन वो सबसे लास्ट में है, पोस्ट क्या है? सबसे लास्ट में, उसके पहले ये चीजें। अब इसमें कोई पोज है क्या? कुछ नहीं, दुल्हन को मैंने ऐसे कर बोला खड़े रह जाओ, ऑब्वियसली कुछ नहीं पोज है क्या? नॉर्मली जो रेगुलर चलती आ रही है ना, वही है ना जो नॉर्मली चलती आ रही, हर कोई करता है। लेकिन ये फोटो फिर भी सबसे हटके क्यों दिख रही है? पोज वही है, ऐसी पोज बहुत सारी देखी होगी आपने, लेकिन ये फोटो हटके क्यों दिख रही है? इसकी कंपोजिशन अलग है। इस कंपोजिशन ने क्या बना दिया? इस फोटो को सबसे हटके, सबसे अलग बना दिया। तो मेन चीज क्या है? फिर लाइट के बाद क्या चीज आ जाती है अपनी? कंपोजिशन। और उसके बाद आती है पोज। सबसे लास्ट में क्या आता है? पोज। सबसे पहले क्या करना है अपने को?
लाइटिंग देखना है, लाइटिंग कितनी कैसे रखनी है। फिर कंपोजिशन कंप्लीट कर लिया, देखो लाइट रख लिया, जैसे कि सब्जेक्ट है मेरा, मैंने इनके ऊपर लाइट दे दी, रखा था ना, ये मेरा सब्जेक्ट है, मैंने इनके ऊपर लाइट दे दी सबसे पहले। फिर अपने फोटो को क्या कर दिया, स्टिक पे लगा दी, लाइट दे दी, जहाँ का लाइट परफेक्ट हो गई, लाइट का काम करते हैं अपने, लाइट परफेक्ट दे दी। उसके बाद क्या करेंगे, अपन फोटो को कंपोज करेंगे, बढ़िया कंपोज हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, पोज एक फोटो बनाते हैं अपन, इनका मॉडल तो अभी तैयार होगी, तब तक अपनी मॉडल यही है। ठीक है, सबसे मैंने क्या पहले क्या करा, अभी देखो ये फोटो देखो, अभी कैसा दिख रहे हैं, देखो दो चीज देखना, लाइटिंग का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। अभी दिख रहा है सब्जेक्ट मोबाइल में मेरा सबको, कैसा दिख रहा है ना। अब देखना, अब देखो स्किन टोन प्यारा दिख रहा है, देखो अभी स्किन टोन अभी ये है ना, ये दिख रहा है कितना ब्राइट और प्यारा दिख रहा है। अब देखो कैसा दिख रहा है, दिख रहा है सबको। अब देखो, तो मेन खेल क्या है, किसका खेल है मेन, लाइटिंग। अगर लाइटिंग परफेक्ट है तो फोटो ऑब्वियसली प्यारा दिखेगा। तो एक तो सबसे मेन खर्चा अपने को किस पे करना है, सबसे ज्यादा लाइट पे करना है। समझ में आई बात। अगर लाइट आपके पास परफेक्ट, मैं नहीं कह रहा कि ये लाइट लूं, ये तो थोड़ी कॉस्टली है, इससे इसका सेकंड वर्जन भी, इसका मिनी वर्जन भी है जो 5-6 हजार में मार्केट में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये क्या, इससे कम। देखो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये वर्ड में पहले बोल चुका हूँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक ही बार करना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली, बस वही तो है। जब तक आप ये, जब तक आप इसी चीज से भागते रहोगे लाइट से, जब तक आप लाइट पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आपकी फोटो ब्राइट नहीं आएगी। आप बोल दोगे मोबाइल की फ्लैश रख लो, बहुत सारे देखा है मैंने ना, बहुत सारे को कि एक को बोल दिया मोबाइल की लाइट रख देना, फेस में फोटो क्लिक कर लेता हूँ, तो क्या वो फोटो इंस्टाग्राम की अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट करने लायक है? नहीं है ना। तो बस एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, एक ही इन्वेस्टमेंट वो का है, लाइट का। एक रिंग लाइट तो सभी 2-3-4 हजार रुपए सभी लेते हैं, एक इतना इन्वेस्ट और कर लो। एक मेकअप नहीं किया था, इतना ही खर्चा है ना, पूरे सीजन में एक मेकअप नहीं कर रहा था, एक क्लाइंट का काम नहीं कर रहा था, उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा था, मूवी देखने गए थे फैमिली के साथ, यही सोच लेंगे अपन, घूमने चले गए थे, बाबूज वाटर पार्क नहाने चले गए थे, नहीं था एक काम हमारे पास, इतना ही तो रखना है बस। अगर एक प्राइम इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये आपकी प्रोफाइल को बहुत ही पावरफुल बना देगा। अगर लाइट अच्छी है तो ऑब्वियसली फोटो बहुत ही अच्छी आएगी। मोबाइल थोड़ा कमजोर है चलेगा, लेकिन अगर जहाँ मोबाइल की क्वालिटी कम है ना, वहाँ अगर लाइट अच्छी है ना तो मोबाइल भी अच्छे फोटो क्लिक करेगा। समझ में? ठीक है। दूसरी चीज क्या रखनी है अपने को, कंपोजिशन अच्छी रखनी है। ठीक है, देखो कंपोजिशन और समझाता हूँ मैं आपको। इंडोर की या तो आउटडोर का फोटो है, हर बार अपन ब्राइट को लेकर बाहर जा नहीं सकते, इंडोर के फोटो दिखाता हूँ, इसी ब्राइट के दिखाता हूँ। अब इस टाइप से ग्लास तो सभी की यही ग्लास है, ठीक है। इसके लिए कोई अलग से बैकग्राउंड क्रिएट करा क्या, कहीं बाहर गए क्या, अंदर ही करा, क्या करा, इसी ग्लास को अपन ने सही वे में यूज करा। इसको क्या करा अपन ने, फोटो को कंपोज करा कि मुझे इस फ्रेम में इतनी इतनी जगह चाहिए, और इस जगह इस फोटो को हाईलाइट करने के लिए हमने क्या रखा, छोटा सा गुलदस्ता रख दिया, कुछ नहीं करा, छोटा सा है लेकिन इस फोटो में कितना प्यारा लग रहा है, प्यारा, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, इस फोटो के साथ। तो ये क्या है, परफेक्ट कंपोजिशन है। जब तक आपकी कंपोजिशन परफेक्ट नहीं होगी तब तक फोटो का लुक नहीं आएगा। ये फोटो है, मैं भैया खड़े हैं, मैं कैसे भी खींच दिया ऐसे रखे, सब्जेक्ट मेरे इधर मोबाइल टेढ़ा है, ऐसा ऐसा, तो फोटो सही नहीं है। हमारा काम ही है ये, हमारे मेकअप को अच्छा दिखाने के लिए हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 1-2 घंटे यहाँ बैठना पड़ेगा। फोटो का अच्छा दिखाना, प्रोफाइल मेंटेन करने 1-2 घंटे आपको यहाँ बैठना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसमें फायदा किसका, मेरा क्या फायदा, कोई नहीं, फायदा किसका है, आप ही का है। प्रोफाइल अगर परफेक्ट होगी तभी तो अपन लोगों को, फिर आप में खुद में एटीट्यूड आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फटाक से कोई भी देखेगा, देखो ना ये मेरी प्रोफाइल देखो, विजिट करो। कोई भी साथ वाली फ्रेंड हो, किसी को मिला, देखो मेरी प्रोफाइल देखो। नहीं होगा तो अपन साइड में कोई क्लाइंट भी खड़ा, कहीं खड़े तो अपन जानबूझ के, अगर प्रोफाइल में दम है ना तो पीछे लोग दिखाने के लिए अपन ऐसे करके इंस्टाग्राम खोल लेंगे अपना, और खुद ही अपनी प्रोफाइल दिखेंगे ऐसे करके। क्यों? जो पीछे वाला देखे अपनी प्रोफाइल, क्योंकि अपनी प्रोफाइल में दम है, पावर है, हमारी प्रोफाइल अच्छी है। मैं भी करता हूँ कभी कभी, जैसे कभी वेडिंग में जाता हूँ, अकेला बैठा हूँ तो देखता हूँ आज पीछे कुछ लोग हैं, तो मैं अपनी ऐसे प्रोफाइल खोल के बैठ जाता हूँ, ऐसे करके दूर रख के मोबाइल यूं करके देखता हूँ। एटलीस्ट मोबाइल अपन ऐसे चलाते, लेकिन कभी कभी मैं यूं चलाता हूँ इतना दूर रख के, क्योंकि मेरी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई है, मैं चाहता हूँ मेरे तो आसपास वाले लोग देखे। अगर ऐसी होती, कोई से फोटो होते हैं, काले पीले फोटो होते हैं, कुछ भी होते हैं, ऐसे दिखाते क्या, ऐसे ऐसे ही चलाता फिर मैं करके। लेकिन मेरी प्रोफाइल अच्छी है मेरे पास, तो मैं ऐसे करके आराम से बिंदास होकर देखता हूँ सबके सामने, ताकि लोग भी देखे।
तो उससे क्या होगा, कितना अच्छा काम है। फिर अगर काम है मतलब 4 जने अपने आसपास भी खड़े हैं, ठीक है, अब कभी मैं चारों में से किसी भी अपकमिंग, किसी की एक की भी अपकमिंग वेडिंग है, उसको मेकअप करवाना हो तो एक बार आपकी प्रोफाइल जरूर देखेगा ये तो। फिर आपसे अच्छा आप मेकअप आर्टिस्ट हो क्या, बोले हाँ, अच्छा हाँ मेरी भी शादी है, आपको काम दिखाओ तो हाँ ये देखो ना, क्यों, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से मोबाइल निकाल के अपन प्रोफाइल दिखाएं, देखो ना, क्योंकि अपनी प्रोफाइल मेंटेन है अपने पास, अच्छे फोटोज डाल रखे अपन, बहुत सारे अच्छा काम कर रखा, तो दिखाएंगे अपन, अगर है ही नहीं तो क्या दिखाएंगे। ऐसा बोलेंगे मैडम जैसा आप बोलो ऐसा हम कर देंगे, जैसा आप चाहो ऐसा कर देंगे, जो आप जैसा बोलो ऐसा मेकअप कर देंगे, बहुत अच्छा मेकअप करके देंगे, ये तो बोलने की बात है, दिखाओ ना उनको कैसा करके देंगे। क्लाइंट इंप्रेस कब तक तब होगा जब उन्हें अच्छा करके दिखाएंगे, जब दिखाएंगे, ऐसा थोड़ी उन्हीं का मेकअप करके उन्हीं को दिखाएंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या, मेकअप तो अपन कर ही थे, हर बार ही करते हैं, तो बस उसके कुछ मोमेंट्स अपन कैप्चर कर लो, समझ रहे हो ना इस बात को। अब रही बात वीडियो की, जरूर नहीं कि वीडियो में भी सेम, फोटो वीडियो में दोनों में एक चीज का ध्यान रखना है, लाइट, ठीक है, और मोबाइल जब भी आप किसी मॉडल को शूट कर रहे हो अपने स्टूडियो के अंदर, सबसे मेन चीज का ध्यान रखना है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड 2-3 नहीं हो, एक सिंपल बैकग्राउंड हो, अगर जैसे इसमें 2 बैकग्राउंड है, ये ग्लास भी हो रही है, तो उसको ऐसे मैनेज किया जाए कि अच्छा लगे, उस बैकग्राउंड को ऐसे मैनेज किया जाए कि देखने में अच्छा लगे। अब जैसे कि ये फोटो है, ये क्या है, फोटो, मेरा क्लाइंट है, ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने कैमरे को वीडियो मोड पे डाला, अच्छे से कंपोज करा, ठीक, अच्छे से कंपोज करा, कुछ नहीं करा, मैंने ब्राइट को पोज दिया, मैंने ब्राइट को बोला अच्छे से कंपोज कर लिया, पूरा ये फ्रेम बना दी, जो उसमें फ्रेम है ना ये फ्रेम बना दी सेम, कुछ मेहनत लगेगा, कुछ अलग से काम करा मैंने, ये समझो कि मैंने एक फोटो देखा ये गूगल पे, कैसी फोटो मुझे क्लिक करनी है, मोबाइल में देखा, ऐसी कैसी मैंने इसे कंपोज कर दी, ये तक गुलदस्ता आ गया, इधर राइट आ गई, अब इसको मैंने डाला वीडियो मोड पे, अब मैं अपने मोबाइल को हिलाऊंगा भी नहीं, तो मैं राइट को क्या बोलूंगा कि मैम ऐसा कैसा कैमरे के सामने देखिए, क्या करेगी, ऐसा कैसा, जैसे मोशन देगी ऐसा कैसा कैमरे के सामने देखना, ये पोज कंप्लीट वीडियो में अपना है, बन गया। तो ये साइड एंगल से दिख गया, और जब मैम सामने देखेगी तो उसमें उसकी लिपस्टिक, इसमें देखो पीछे 2 चीज दिख रही है, हेयर स्टाइल शो हो रहा अपना, हेयर स्टाइल दिख रहा सबसे मेन चीज, और ज्वेलरी दिख रही कि हमने ज्वेलरी को कैसे मैनेज करा है, कैसे अटैच करा है, वो सारी चीजें दिख रही, बैक साइड दिख रहा, ठीक। अब इसी में फोटो में, ये तो फोटो हो गया, अब इसी में अपने को इनका फ्रंट भी दिखाना, तो कुछ नहीं बोलना मैम, जब मैं बोलूं तब अपना फेस एक वे में धीरे धीरे कैमरे के सामने लाना और स्माइल करना, ये भी सब अपन प्रैक्टिकल करेंगे, वीडियो बना के दिखाऊंगा मैं आपको कि किस टाइप से बनाना, और कुछ नहीं, हमारे मोबाइल को स्टिल रखना है, एक फ्रेम कंपोज करना है, इतनी फ्रेम चाहिए मुझे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सब्जेक्ट को रखा, लाइट दी, कंपोज करा और बोला कि मैम एक्शन, आई बात समझ में, इतने में अपना काम हो जाएगा। जैसे छोटे छोटे हर वीडियोस की, अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ये चल रहा है ना, वीडियोस, रील्स, सबसे ट्रेंड में ये है ना रील्स, हर मेकअप आर्टिस्ट को रील चाहिए, हर मेकअप आर्टिस्ट को रील चाहिए उसकी मेकअप की, तो हर मेकअप भागते रहेंगे अपन फोटोग्राफर्स के लिए, किसके पास किसके यहाँ से वहां जाते रहेंगे क्या, नहीं जा सकते ना, तो इतनी मेहनत तुम खुद कर सकते हैं ना कि अपना काम दिखाने के लिए अपन खुद शूट करके अपने काम को दिखा सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, इतना तो है ना हमके अंदर, मोबाइल तो चलाते हैं, वीडियो शूट भी तो करना है, जो करना है बस उसको अच्छी तरीके से करना है, तरीका मैं सिखा रहा हूँ ना कैसे करना है, किस तरीके से करना है, यहाँ तो सबका क्लियर है, पानी वानी पीना किसी को, कोई मॉडल रेडी है, अब प्रैक्टिकल करेंगे, हो रही है, और किसी के मन में कोई क्वेश्चन है इस चीज को लेकर, किस फोटोग्राफी से लेकर खुद को सोचो कि जब हम ब्राइड की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं तो किन किन सिचुएशन या किन किन प्रॉब्लम का सामना करते हैं, किसके साथ किसी की सिचुएशन बनती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, होती तो होगी ना, कहीं नहीं है किसी को भी, तो बताओ मुझे कि किस किस के माइंड में क्या क्या चलता है, फिर मैं उसको सॉल्यूशन देता हूँ कि मेरे साथ ऐसी सिचुएशन होती है, जब मैं फोटोग्राफी करती हूँ, मैं ब्राइड की फोटो लेती हूँ तब ऐसा होता है। मतलब सॉरी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या कोई ऐप वगैरह भी आता है क्या ऐसा, जिससे आप कुछ फिनिशिंग वगैरह वीडियो वगैरह फोटो वगैरह में दे सके, एडिटिंग के लिए? एडिटिंग के लिए चाहिए आपको, ये हाथ में रख के बोलो, हाँ बोलो। सर ऐसे बोल रही कि कोई ऐप वगैरह भी आता है क्या जिससे मतलब फोटो वीडियो शूट कर ले, उसको एडिटिंग कर सके? जी बिल्कुल आते हैं ना, देखिए बहुत सारे ऐप आते हैं, बहुत सारे ऐप, इतने सारे ऐप है कि भरमार पड़ी है ऐप की तो, लेकिन यहाँ बात आती है ऐप का सिलेक्शन,
सर वही तो है ना, पूछना है। ऐप का सिलेक्शन, तब है ना, ऐप तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐप्स है, लेकिन बात आती है ऐप के सिलेक्शन की, कौन सा ऐप सही रहेगा वीडियो एडिटिंग के लिए। अब वीडियो शूट तो कर लिया, बहुत सही क्वेश्चन है आपका, अब शूट तो कर लिया, उसको एडिट कैसे करें। अब एक एक क्लिप पे सबको ऐसे एक एक क्लिप थोड़ा डाल सकते हैं इंस्टाग्राम पे, सबको मर्ज करना होता है। ठीक, एक ऐप का नाम बताऊंगा जो सभी जानते हैं, जो मैं ऐसा बताऊंगा जो बहुत इजी है चलने के लिए, सबके मोबाइल में बहुत इजी को चल जाएगा, आप अच्छे से उसको एडिट भी कर पाओगे। उसका नाम है VN, सबने नाम सुना VN ऐप का? हाँ VN, कौन कौन यूज करता है? किया है VN, सबने यूज करा है? नहीं करा है? काई पे आप रील काई पे एडिट करते हो? नहीं करते, नहीं बनाते आप एडिट नहीं करते, फिर अपने क्लाइंट को कैसे इंप्रेस काम? सभी मेकअप आर्टिस्ट है ना अपन यहाँ बैठे हो, सब कई साल से काम करे, महीनों से काम कर रहे हैं। ऐसा कौन है जो 2-2, 3 साल से काम कर रहा है? एक बार जानना चाहूंगा, ऐसा कौन है जिसको इस लाइन में 3 साल हो गए? 2 साल वाले, 1 साल वाले, 1 साल से आप काम करें, 1 साल से, तो मतलब ये क्लास ये समझो आपके लिए, ये आपके लिए ही, ये समझो मैं आपके लिए आया हूँ। सबको जरूरत है मतलब इस चीज की अपने को, है ना, अपने काम को दिखाने की सबको जरूरत है, तो सीरियस होना पड़ेगा इस चीज को लेकर, हल्के मत लेना, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हल्को मत लेना। जब तक आपका काम अच्छा नहीं दिखेगा तब तक आप ग्रोथ नहीं कर सकते। हमने स्टार्टअप करा था ना, तब काम बहुत करा था हमने, बहुत सारा इकट्ठा था, बहुत सारा क्लाइंट आता था हमारे पास, लेकिन क्या करे उस काम, क्या करें? फिर धीरे धीरे हमने एडिटिंग सीखी, फिर इस चीज को एडिट करा, फिर इसको पोस्ट करा, फिर रिव्यू आने लगे, लोग देखने लगे, लोग लाइक करने लगे, पसंद करने लगे, तब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा, हमने और काम करा, फिर और अच्छे से एडिट करा, और अच्छे से डाला, और रिव्यू आए, और लाइक्स आए, और कॉन्फिडेंस बढ़ा, और आज मैं आपके सामने खड़ा। सही बात है, समझ रहे हैं चीज को? तो इसकी जरूरत आप लोगों को बहुत है। घंटे आधे घंटे जो भी 2 घंटे की क्लास है, इसमें आप जितना ले सको, जितना मुझसे सीख सको उतना सीख लो, फिर घर जाके प्रैक्टिकल करना। कुछ प्रैक्टिकल यहाँ करेंगे, जब नेक्स्ट बैच किसी भी तैयार करो आप घर पे, कल परसों नेक्स्ट जब भी, तो उस पर प्रैक्टिकल करना, वही क्लिक आप करने की कोशिश करना। अगर नहीं आए तो फिर ग्रुप में मैसेज करना कि जैसा आपने बोला ऐसा मैंने किया, नहीं हुआ, क्या करूं? आपने झूठ बोला ऑब्वियसली, फिर बोलना, फिर मैं बोलूंगा नहीं मैंने सच बोला, फिर फोटो भेजना मुझे कि देखो ये मैंने इस लाइट में फोटो खींची, ऐसी आई, आपने बोला कि इतनी अच्छी आएगी मोबाइल से, मेरी तो नहीं आई। तो एक चीज क्या ध्यान रखना है, जब फोटो क्लिक करते हैं अपन मोबाइल से, तो अपने मोबाइल का जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन होता है ना, हाईएस्ट रेजोल्यूशन तो मोबाइल 4K सपोर्ट करता है, 2K फुल HD, उस पर शूट करना। इतना तो कर सकते हैं ना, मोबाइल की सेटिंग सबको पता होती है, सबको पता होती है ना इतनी सेटिंग तो अपने मोबाइल की। हाईएस्ट रेजोल्यूशन मोबाइल लाते अपन, खरीदते हैं, कितने मेगापिक्सल का है? 5 मेगापिक्सल का, 10 मेगापिक्सल का, 20 मेगापिक्सल का। तो जितने हाईएस्ट मेगापिक्सल का कैमरा होता है ना, उसी मेगापिक्सल पे अपन उससे शूट करना होता है। सेल्फी कभी भी ऐसे फोटो नहीं करना, मोबाइल का कि मैम देखिए ऐसे फोटो करते हैं, मैंने बहुत सारों को देखा है। मेगा क्या करते हैं, ऐसे सेल्फी वाले कैमरा चालू कर लेते हैं फ्रंट से, हाँ मैम इधर देखिए, ऐसे क्लिक करते हैं। बहुत को देखा मैंने, बहुत सारों को देखा, हाँ, ऐसे करते हैं ना, क्यों? फिल्टर लगा के, है ना। इसमें जो हमने फोटोज देखा उसमें कोई फिल्टर नहीं है, ओरिजिनल पिक्चर से, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ है ऊपर नीचे, तो हमने क्या करा, उसको एडिटिंग में थोड़ा रीटच करके मैनेज कर दिया, और कुछ नहीं करा, ठीक है। ऐसे फोटो नहीं खींची लेकिन मैंने, ठीक है, मैंने ऐसे खींची, क्योंकि मेरे फोन का मेन कैमरा कौन सा है? बैक है ना। जो फ्रंट है ये तो सेल्फी लिए सिर्फ आपके लिए बना है, क्या आप खुद की पिक्चर क्लिक कर सकोगे। अगर आपके साथ नहीं हो ना, ये समझो कि एक मात्र ऑप्शन है आपके लिए, क्या है? खाली ऑप्शन। और ये क्या है? चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। और ये क्या है? ओनली ऑप्शन। ऑप्शन क्यों? कि जब आपके पास कोई है नहीं आपकी पिक्चर क्लिक करने के लिए, आप ऐसी जगह खड़े हो जहां आपकी पिक्चर क्लिक करने के लिए कोई नहीं है, तो आप क्या करोगे? ऐसे तो कर नहीं सकते। तो फिर अपन इस कैमरे का एक ऑप्शन है, ओनली इस कैमरे का यूज करके अपन खुद की पिक्चर खुद ही क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इससे ब्राइट की किसी अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी इससे नहीं करना है ना। इसका रेजोल्यूशन एक फिक्स होता है और इसका हाईएस्ट रेजोल्यूशन होता है। जो मेन कैमरा होता है ना बेच का, उसका रेजोल्यूशन हाईएस्ट होता है। उस कैमरे के हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे शूट करना होता है, तब क्या आपकी पिक्चर उस जो मोबाइल लिया ना, खरीदा ना, जिस मोबाइल पे खर्चा करा है आपने,
अगर जो उसमें फीचर है, जितना मेगापिक्सल का उसका कैमरा है ना, जितनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी वो दे सकता है, अगर अपन उससे वो नहीं ली तो उतना महंगा मोबाइल क्यों लिया। एक छोटी चीज ये याद रखना, ठीक है, कि जब भी शूट करो उस अपने कैमरे के हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे ही शूट करना होता है। मेरा मोबाइल देखो, मेरा मोबाइल कितना सपोर्ट करता है वीडियो में, यहाँ गया मैं 8K सपोर्ट करता है भैया, कितना सपोर्ट करता है 8K तक शूट करता है। अगर लेकिन मैंने क्या करा, इसको 720 पे कर लिया, तो क्या मतलब इतना महंगा मोबाइल रखने से, इतना हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाला कैमरा रखने से क्या फायदा मुझे। शूट तो मैंने HD पे करा, जबकि मेरा मोबाइल तो 8K तक सपोर्ट करता भैया, तो मैं इसी पे शूट करूँ ना जिसपे हाईएस्ट सपोर्ट करता है मेरा कैमरा। हाई इसका क्या हो गया, हाईएस्ट रेजोल्यूशन हो गया, ये आपका कैमरा जो बनाया ना यहाँ तक इस लेवल तक शूट कर सकता है, इसका हाईएस्ट लेवल है, तो उस हाईएस्ट लेवल से ही शूट करना है, उससे गिरना नहीं है, उससे नीचे नहीं जाना है हमको। जितना जाएंगे उतनी पिक्चर क्वालिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, पिक्चर्स भी इतनी प्यारी नहीं दिखेगी जी। अच्छा ये वाला, ये तो सबके मोबाइल में होता है, और ऐसे वीडियो खोलोगे ना तो सबके मोबाइल में दिखा हुआ आएगा। देखो आपके सबके मोबाइल में, मोबाइल निकालो, जिसके पास है मोबाइल निकालो और मोबाइल में वीडियो मोड चालू करो, फ्रंट नहीं करना है ना, बैक वाला, बैक। यहाँ देखो ऊपर दिखा हुआ है 4K 8K फुल HD, कुछ तो लिखा है सबके मोबाइल में, ऊपर ऊपर देखो सबके लिखा होगा। वीडियो चालू करो, यहाँ नहीं बाहर हो जाओ, वीडियो कैमरा चालू करो, फ्रंट कैमरा, ये दिख रहा क्या लिखा है, ये 720 लिखा है, ठीक है, इस पे क्लिक करो, ठीक है, इसमें क्या लिखा है 720। कौन सा मोबाइल है आपका, आपका कौन सा, ये रहा, दिख रहा क्वालिटी है ना, ये 720 1080 720 1080, इसका हाईएस्ट रेजोल्यूशन क्या है 1080 मतलब फुल HD, और आपका क्या है 1080, आपका भी कितना है हाईएस्ट रेजोल्यूशन 1080 मतलब फुल HD, तो अपने को 720 पे नहीं करना है, जिसका हाईएस्ट रेजोल्यूशन है इस पे करना है। आपका किस में नहीं दिख रहा, 4K तो 4K पे करो, 6K तो 6K पे करो, हाईएस्ट रेजोल्यूशन में शूट करना है। आपके इसमें नहीं दिख रहा, कैमरा निकालो, हाँ एक सेकंड, वीडियो पे लाओ ना, वीडियो पे, ये वीडियो मोड पे गए अपन, है ना, क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ से कोई ऑप्शन ऑफ है, आपका ऑप्शन ऑफ है, देखो आपके इसमें यहाँ दे रखा है, बाहर नहीं है ना, हाँ, ये इसका हाईएस्ट रेजोल्यूशन कितना है 1080p, ये हाईएस्ट रेजोल्यूशन। कैमरा तो खरीद नहीं सकते ना अपन, तो मोबाइल तो अच्छा खरीद सकते हैं ना, इसको रिप्लेस कर दो, क्या कर दो, मोबाइल को चेंज कर दो। ऐसा नहीं घर जाते बोलते कि नहीं, मैं वहां गए थे, सर ने बोला कि मोबाइल दूसरा दिलाओ, और पापा मेरे को फोन लगे, क्या सिखाते हमारे छोरे को, फिर मोबाइल मांग रही, ऐसा नहीं करना है ना, अपने हिसाब से मैनेज करना घर वालों को, कैसे करना है क्या करना है, लेकिन एक अच्छा मोबाइल होना जरूरी है। अच्छी फोटो, अच्छा कैमरा तो नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन एक मोबाइल तो अफोर्ड कर सकते हैं ना अपन, अच्छा एक अच्छा मोबाइल होना सबके पास जरूर, तभी अच्छी फोटोग्राफी कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जमाना ही वो है ना क्वालिटी का। अगर अच्छी क्वालिटी नहीं देखी तो कौन प्रिफेयर करेगा आपका काम, सीधी बात है ना, अगर क्वालिटी नहीं है आपके काम में, क्वालिटी नहीं दिख रही तो फिर कौन प्रिफेयर करेगा, सबसे मेन चीज तो क्वालिटी देना जरूरी। क्लाइंट क्या मांगता है, क्वालिटी तो मांगता है भाई, अच्छी क्वालिटी में पिक्चर्स होंगे ना, हाँ मेकअप अच्छा दिखेगा ना। अब वो जो मेकअप आर्टिस्ट, आपको जो क्लाइंट होता है आपके पास मेकअप करवाने आता है, मेकअप तो करा लिया, उसके बाद सबसे उसका दूसरा फोकस भी किस चीज पे होता है, फोटोज पे ही तो होता है। तो इतना अच्छा मेकअप क्यों करवाती है, कि उसकी फोटोग्राफी अच्छी होगी, उसकी वीडियोग्राफी अच्छी होगी, उस मेकअप को, उस इवेंट को शूट कराने के लिए उसने अच्छे फोटोग्राफर को हायर कर रहा होगा, इसलिए तो अच्छा क्यों मेकअप कर, सब क्यों मेरे ऐसे बनाओ, मेरे हेयर ऐसे बनाओ, मेरे बाल ऐसे बनाओ, है ना, मेरी आंखों भी ये लगाओ, लाल पीला कर दो इनको, है ना, क्यों करवाती है सब, ताकि उसके फोटोज अच्छा है। दुल्हन अपने मेकअप को कब देखती है, एक ही बार देखती है जब उसको रेडी करते हो। सब एक चीज ध्यान रखना, जब आपको रेडी करती हो तभी उसके सामने आईना लगा होता है, उस मेकअप को खुद को सिर्फ एक ही बार देखती है वहां पे, बाकी पूरी शादी में नहीं देखती, उसको खुद को देखने का मौका नहीं, उसको खुद को देखने का टाइम नहीं है, लेकिन उसको आप लोगों को भरोसा है, किस पर, आप लोगों के ऊपर, मैं आपकी कला पे भरोसा है कि जिन मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे तैयार करा है ना, उसने मुझे ऐसा तैयार करा है कि मुझे घर जाके कांच में देखने की जरूरत नहीं है, बार बार अपने फेस को देखने की जरूरत नहीं है।
उनका ट्रस्ट किस लोगों पे है? आप लोगों के पे है, क्योंकि आपने उनको रेडी करा है। और वो आपके पास क्यों आई है? आपकी प्रोफाइल को देखकर आई है, आपके काम को देखकर आई है, और उनको पूरा भरोसा है कि जिन मेकअप आर्टिस्ट मैंने मेकअप कराया है वो बहुत अच्छी, उन्होंने बहुत अच्छा मेकअप कराया है, मुझे बार बार मोबाइल में सेल्फी वाला कैमरा देखने की जरूरत नहीं है, खुद के मेकअप को देखने की जरूरत नहीं है। वो उनमें कॉन्फिडेंस रहता है। किसको लेकर रहता है? आप लोगों को लेकर, आपके काम को लेकर उन खुद में कॉन्फिडेंस रहता है। समझे बात को? तो क्लाइंट का भरोसा बनाए रखना हमारा काम है ना। उसके बाद डायरेक्ट उसका शूट उसको फोटोग्राफर करते हैं, उसके पहले कोई नहीं करता, साथ में आते फोटो खींच के चले जाते। वहां काम किसका बिक रहा है? चलो एक चीज बता मुझे, है ना, जब दुल्हन तैयार करके अब छोड़ देते हो, घर चली जाती है, अपने वेडिंग प्रोग्राम में चली जाती है, तब बहुत सारे उसके फ्रेंड्स वाले, फैमिली वाले सब उसके साथ फोटो खिंचाते हैं। क्यों? वो क्या सेलिब्रिटी है क्या? नहीं है ना। लेकिन आपने उसे सेलिब्रिटी बनाया है। किसने बनाया सेलिब्रिटी? आप लोगों ने बनाया। इतनी सुंदर लग रही है, लोग उसको देख के इतना मतलब उसको मन इतना मोहित हो रहा है, इतनी सुंदर लग रही है कि हर कोई चाह रहा है कि एक फोटो तो इसके साथ, दुल्हन के साथ मैं भी खिंचाऊं। तो क्या सेलिब्रिटी है क्या वो? है नहीं है ना। उसको सेलिब्रिटी किसने बनाया? आप लोगों ने बनाया, है ना। तो वहां कोई भी फोटो क्लिक करेगा उसके साथ, जैसे कि मैं हूँ, कोई फ्रेंड है मेरी जो है, मैं उसकी शादी में गया, तो अगर उसका मेकअप अच्छा नहीं होगा ना, जैसे टेम्परेरी लोगों को खास नहीं, घर पे पाउडर वाउडर लगा लिया होगा, फाउंडेशन इधर लगा लिया, इधर काला काला दिख रहा, इधर सफेद दिख रहा, लाल दिख रहा, अगर ऐसे कर लिया होगा ना उसने, तो मैं मन नहीं होगा मैं इससे फोटो लूं यार, क्या करूंगा, पोस्ट तो कर ही नहीं सकता, अच्छी नहीं लग रही यार, पोस्ट करूंगा, ले भी लूंगा, मन रखने के ले ली यार, पोस्ट तो करूंगा। लेकिन अगर वो सुंदर दिख रही है, अच्छी दिख रही है ना, तो मैं भी उसके साथ सेल्फी लूंगा, चला जाए एक सेल्फी लेते हैं, एक सेल्फी लूंगा, फिर उसको तुरंत स्टोरी डालूंगा, मस्त गाना लगा के, मन मस्त मगन हो जाए, है ना, मस्त गाना लगा के स्टोरी में डालूंगा उसको। तो उस चीज से प्रमोशन किसका हुआ? मैंने बिना सोचे बिना समझे आप लोगों का प्रमोशन कर दिया है, एक सेल्फी डाल के। कैसे? फोटो मैंने क्लिक करा, आपका काम तो स्टूडियो पे खत्म हो गया था, है ना, मेकअप करा, दुल्हन फ्री, आप फ्री, लेकिन मैंने प्रमोशन कर दिया आप लोगों का। कैसे? मैंने उसके साथ सेल्फी ली, मैंने अपने स्टोरी डाली, मेरे 200 400 500 जितने फॉलोअर्स सबने देखा, इतने में कोई एक तो ऐसा होगा जिसके घर शादी होगी, है ना। अब उसने क्या देखा? दुल्हन को देखा, उसके हेयर स्टाइल को देखा, उसके आईलैशेस को देखा, उसकी लिपस्टिक को देखा, उसके मेकअप को देखा। लड़कियां क्या देखती है? ये तो देखती है, बता दो इसके अलावा कोई कुछ और देखते हो आप? है कैसा नेल पेंट करा है, क्या क्या करा है ना, तो सब कुछ यही देखते हैं। तो मान लो किसी मेरे फ्रेंड सर्कल में वो फोटो देखी और उसने पूछा कि यार ये कौन है, मैंने बोला ये फ्रेंड है, तो उसने उससे कांटेक्ट नंबर लिया, बोला पूछा कि यार तूने मेकअप किससे कराया था, तो बताएगी ना मैंने तुझसे कराया था, बताएगी ऑब्वियसली। तो उसने क्यों पूछा? क्या जा रहा था उसका? उसको मेकअप जो करा था ना आपने, उसका प्रमोशन मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। आपको भी नहीं पता कि मैंने आपको प्रमोशन का होता है ना, कई बार क्लाइंट का फोन आता है, ऐसे क्लाइंट का फोन आता है कि हमें मेकअप कराना है, आपका स्टूडियो कहाँ है, मुझे मिलना है, आता है कई बार। देखना होगा, अगर प्रोफाइल अच्छी मेंटेन करी है आपने, तो ऐसे अननोन कॉल आएंगे, अननोन कॉल इतने कॉल आएंगे ना कि आप खुद बोलोगे हाँ वो 2 घंटे में बैठ गई थी वहां, तो आज काम हो गया मेरा। हाँ हाँ समझ रहे हो ना। फिर ऐसा हो जाएगा कि अगर प्रोफाइल मजबूत है तो फिर अननोन कॉल आएंगे जिसको आप जानते भी नहीं हो। अभी जैसे अपन ने मेकअप स्टार्ट करा, नए नए स्टूडियो वाला, नए नए पार्लर खोला, तो पहले क्लाइंट कौन होंगे हमारे? कौन होंगे? हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारे रिलेटिव्स, ये हमारे फर्स्ट क्लाइंट होंगे, है ना। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारी यही होगी। तो ऐसा ना हो कि रिश्तेदारी तो है यार, कर देते कैसा भी नहीं ना। ये जब अपन काम करें ना, अपनी कला को दिखाने का मौका जब मिले ना, तब कला के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर एक के साथ कॉम्प्रोमाइज करा, जैसे कि आपने मेरा मेकअप करा, ऐसे ही कर दिया और मैंने पोस्ट कर दी, मेरे 50,000 फॉलोवर, मैंने पोस्ट कर दी, तो उन 50,000 लोगों ने देखा, मुझसे पूछा किससे करा है, पूछेंगे भी नहीं किससे करा है, उनको पसंद ही नहीं आया, आई बात समझ में। लेकिन आपने, अच्छा मैं आपका दोस्त हूँ, लेकिन आपने मैं दोस्त डाल के ऐसे ही कर दिया, चलेगा क्या है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, हाँ ठीक है, इधर जा, हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा, 4 नाखून काट दिए, एक नहीं काटा, क्या फर्क पड़ा, चल जाएगा, क्या दिक्कत है, आई बात समझ। लेकिन ऐसा नहीं करना है, काम के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये चीज हमेशा याद रखना कि हमारे बिजनेस के साथ हमारे कमा के वही देगा, जीवन उससे ही चलेगा, तो उसके साथ हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये चीज हमेशा याद रखना। और सबसे मेन चीज, अपन यहाँ किस लिए बैठे हैं? फोटोग्राफी सीखने, है ना। देखो मॉडल तैयार हुई हमारी, नहीं हुई? हो रही है। देखो इतना समय, अब यहाँ से देखो इतना समय लगाते अपन, 1 2 2.5 घंटे 3 घंटे मेकअप पे जाते, है ना,
तो क्या हम उस 3 घंटे को ऐसे ही वेस्ट कर हो जाने दे क्या? हमने 2 ढाई 3 घंटे एक मेकअप को, एक दुल्हन को रेडी करने में लगाए हैं, तो क्या हम उसको ऐसे ही वेस्ट जाने दे क्या? उसका कुछ तो रिजल्ट चाहिए। पैसा तो ले लिया, जरूरी नहीं पैसा ले लिया जेब में रख लिया काम हो गया, लेकिन उस पैसे से पैसा बनाना है कि नहीं? ऑब्वियसली। कब बनेगा? कैसे बनेगा? वो दुल्हन बार बार सबको बोलने नहीं जाएगी उसकी सहेली को कि इधर है मैंने मेकअप वहां से कराया, इधर है मैंने मेकअप वहां से कराया। वो सबको नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी। अगर वो नहीं बोले, वो बिना बोले काम कर सकती है अपना। वो बिना बोले अपना काम कैसे कर सकती है? हमने उसकी अच्छी फोटोज, अच्छी वीडियोस निकाल के हमारे पेज पे पोस्ट कर रखी है। वो दुल्हन वहां बार बार बोलेगी नहीं वीडियो में कि मैंने इनसे मेकअप कराया, मैंने इनसे मेकअप, लेकिन उसकी फोटो बोल रही है, उसके चेहरे पे जो हमने कलाकारी की है, जो अपना आर्टिस्ट वाला कला दिखाई है, जो मेकअप हमने करा, उसका मेकअप बोल रहा है कि मेकअप हमने करा है। वो मेकअप बोलेगा कि ये इनने करा है। जैसे फोटो दिखाई, फोटो मैंने अपने पेज पे पोस्ट कर रखी है, तो दुल्हन नहीं बोल रही है कि मैंने काम इनसे कराया, लेकिन वो दुल्हन की फोटो बोल रही है कि मैंने काम इनसे कराया है, इसलिए मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ। तो आपको ऐसा अच्छा लगना है तो आप इनसे कराओ। आई बात समझ में? तो सबसे मेन चीज किस पे ध्यान देना है? मेकअप तो बहुत अच्छा करते हो, नो डाउट करते हैं, सभी करते हैं, अपनी अपनी कला को सभी अपने अपना 100% देते हैं अपनी कला में, अब अच्छा दिखाने के लिए, लेकिन उसे लोगों तक पहुंचाने का तरीका सिर्फ एक ही है और कोई नहीं है। समझिए, पेप्सोडेंट टूथपेस्ट है, कोई जानता था उसको क्या? बिना देखे किसी ने नाम सुना था उसका? कब देखा? जब उसकी फोटो और वीडियो मार्केट में आई, तब हम जानने लगे कि पेप्सोडेंट। उसके बाद दूसरा, हम सबसे पहले वही कोलगेट यूज करते थे, सबसे पहले सबके घरों में वही यूज होता था कोलगेट, वो पाउडर वाला डिब्बा है ना, पाउडर वाला डिब्बा होता तो हाथ में से करके करते थे, ठीक है, सबको पता, बस वही पता था। लेकिन उसके अपने तब पता चला, कब पता चला कि भाई कोलगेट भी नहीं है, पेप्सोडेंट भी है, बहुत सारे ब्रांड है ऐसे, सेंसोडाइन भी है। ये पता कैसे चला हमको? कि बहुत सारे वीडियो और फोटो देखकर। तो लोगों को कैसे पता चलेगा? मतलब एक ही मेकअप आर्टिस्ट नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट है, कैसे देखा चलेगा? आपकी फोटो और वीडियो देखकर कि एक ही नहीं जो अच्छा मेकअप करता है, बहुत सारे के ऐसे मेकअप आर्टिस्ट है बहुत अच्छा अच्छा मेकअप करती है, तो वो तो फोटो वीडियो देखकर ही पता चलेंगे ना। प्रोफाइल विजिट करेंगे पहले आपकी, उसके बाद आपको कॉल करेंगे। बिना प्रोफाइल देखे कोई कॉल नहीं करेगा। जो उनको चाहिए वो आपकी प्रोफाइल में अगर उनको मिल गया, 10 फोटो पोस्ट करे आपने, 10 में से एक फोटो जैसा मेकअप उनको चाहिए अगर ऐसा दिख गया, तो सबसे पहले आपको कॉल करेंगे। हर टाइप का मेकअप करते हैं, हर टाइप की फोटो शूट करके उसको पोस्ट करना बहुत जरूरी है हमारे काम को दिखाने के लिए, बहुत ही जरूरी। जब तक दिखेगा नहीं तब तक नहीं दिखेगा। हम मोबाइल में गैलरी में फोटो लेके सबको नहीं दिखा सकते, एक एक को जा जाके कि ये सब फोटो देखो। इसके लिए हमें हमारी प्रोफाइल को बनाना पड़ेगा, उसे मजबूत करना पड़ेगा, और उसके लिए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आपको सीखनी पड़ेगी। मैंने बोला प्रो बन जाओ, मैंने बोला कि मेरे जैसे बन जाओ, फोटोग्राफर बन जाओ, तो सब नहीं, ठीक है। मेरा तो काम ही फोटोग्राफी का है, लेकिन आपका जो काम है ना, आपको काम को दिखाने जितना तो अपन कर सकते हैं ना, कि हम हमारे काम को खुद दिखा सके, इतना तो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कितना भी अच्छा मेकअप कर लो, मैंने इनका करा, मान लो कि मेकअप आर्टिस्ट ने मेरा मेकअप कर दिया, लेकिन इसकी इनने कोई फोटो वीडियो कुछ नहीं बनाई, न बनाई हुई, तो कोई प्रोफाइल मेंटेन नहीं है इनकी, कोई पेज वेज कुछ मेंटेन नहीं है, तो बस वो यहीं तक सीमित रह गया, वो दायरा यही खत्म। अगला क्लाइंट के पास कब आएगा? जब मेरे घर में किसी का शादी वादी आएगी, या फिर मुझसे कोई पूछेगा कि आपने मेकअप कहाँ कराया था, तब मैं इनका सजेस्ट करूंगा, उसके पहले नहीं करूंगा। मैं ऐसे आगे रह के थोड़ी किसी को बोलूंगा तुम्हारा जा मेकअप कराने, बोलेगा कि कोई? नहीं बोलेगा ना। जैसे मेरे घर पे मान लो मेरी बहन की शादी है, मेरी शादी में इनने मेकअप करा, ठीक है, लेकिन बाद में मेरे बहन, अगले साल मेरी बहन की शादी है, लेकिन उसने इंस्टाग्राम पे उसको किसी की प्रोफाइल देख ली मेकअप आर्टिस्ट की, उसने प्रोफाइल देख ली और उसको बुक कर लिया। उसने पूछा ही नहीं मेरे से कि तूने शादी में किससे मेकअप कराया था, क्यों? उसको बेटर ऑप्शन मिल गया। आपकी प्रोफाइल में चाहे मेकअप कितना भी अच्छा है आपका, हमारा पता चला कि जिस मेरी बहन ने जिसको हायर करा उससे 10 गुना ज्यादा आपका काम अच्छा है, लेकिन वो मेंटेन नहीं, दिख नहीं रहा लोगों को, तो कैसे पहुंचाएगा कोई आप तक? अगर मेरी बहन ने प्रोफाइल आपकी विजिट कर ली होती, आपकी प्रोफाइल पे वो मेरे ही फोटो देख लेती कि मेरी बड़ी बहन ने इतने अच्छे फोटो क्लिक, इतने अच्छा मेकअप कर रखा, तो ऑब्वियसली पहले आपको अपॉर्चुनिटी मिलती, पहला काम आपको मिलता है। हमारे साथ भी ऐसा होता है, अगर एक वेडिंग हमने बहुत अच्छे से करके बहुत अच्छे से दिखाई है, तो अगले उस घर में कौन सी अगली वेडिंग हो, तो पहले अपॉर्चुनिटी हमारे पास आएगा, फर्स्ट कॉल हमारे पास आएगा, भैया की शादी भी आपने करी थी, हमारी भी आपको ही करनी है, क्योंकि उनने हमारा काम देख रखा है, उनने हमारा काम देख रखा है, इसलिए हमें बोलते हैं। नहीं देखा हो तो कैसे पता चलेगा? मतलब कम फोटोग्राफर है, कितने सारे फोटोग्राफर, बहुत सारे फोटोग्राफर है, लेकिन बहुत कम फोटोग्राफर है इनके पास जिनके पास काम होता है, जो अच्छे से काम करते हैं। मतलब आप मेकअप आर्टिस्ट की बात करें, कितने सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं? बहुत सारे है ना,
लेकिन कुछ मेकअप आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके पास अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती, 3-3 महीने 4-4 महीने पहले स्लॉट बुक कराना होता। जैसे कि हमारे पास नवंबर दिसंबर क्लोज है, तो क्लोज कर दिया हमने, वेडिंग डेट बंद कर दिए, नवंबर दिसंबर हम नहीं ले सकते, हमारा कोटा पूरा हो गया है। अभी नवंबर दिसंबर में टाइम है ना, लेकिन अभी उसकी दिवाली के बाद की वेडिंग बुक हो चुकी है हमारे पास, हम नहीं ले सकते उससे ज्यादा काम। अब क्यों ले सकते? हमारा कोटा पूरा हो गया, हम इतने काम कर सकते उतने काम कर लिए, हमने ले लिए, उतने बुक कर लिए। एक वेडिंग में 4 काम कर सकते, हमने ले लिए 4 काम एक तारीख के, बस इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, हम मना बोलना पड़ रहा है हमको। वो क्यों? क्योंकि उनको जो अच्छा क्लाइंट होता है ना, जिसको रियल में अच्छा मेकअप कराना होता है, उसकी वेडिंग डेट फिक्स होते ही सबसे पहले 2 चीज को ढूंढता है। कोई भी ब्राइड हो, कोई भी ग्रूम हो, अगर वेडिंग डेट फिक्स होगी सबसे पहले 2 चीज को ढूंढेगा। किसको ढूंढेगा? एक तो फोटोग्राफर, एक मेकअप आर्टिस्ट। क्यों? हम ही वो 2 लोग हैं, हम ही वो 2 लोग हैं जो उसकी शादी में 4 चांद लगा देंगे। लेकिन आप अच्छा मेकअप करके दोगी तो हम उसकी फोटो क्लिक करके हम उसे और सुंदर बना देंगे। ये हमारा दोनों का काम है, और सबसे ज्यादा ट्रस्ट ही हम लोगों पे करते हैं। हम लोग मात्र ऐसे लोग हैं जो दुल्हन और दुल्हन के साथ कहीं भी किसी भी अकेले रूम में शिफ्ट हो सकते हैं। टेंट वाले को भेजेगा, जा वो दुल्हन अकेली जा बात करके आ जा, जो तुझे क्या करवाना है, कौन सा पर्दा कहाँ लगवाना है, भेजेगा वो। हमारे पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, कितना ट्रस्ट होता है, लोगों को बारीकी को समझा है। आप दुल्हन के साथ अकेली होती है, उसके पास लाखों के गहने होते हैं, है ना, लाखों के गहने होते हैं, फिर भी आप लोगों को भरोसा होता है। दुल्हन को आपके हवाले सौंप दिया जाता है, ठीक है दीदी 2-3 घंटे में मेकअप कर देना, उसके साथ कोई होता है क्या? कोई जिम्मेदारी लेता है उन चीजों की? सारे आपको देते, ये है ज्वेलरी, ये लो दीदी, ये पहनाना है आपको। कोई देख के भी नहीं देता, ये कोई गिन के लिखा के भी नहीं देता आपको कि ये ले लो। बाकी टेंट वाला 4 दामे, 2 चम्मच, 10 है ना, 10 थाली, वो तो सब लिख के देगा, आप सब लिख के लेगा, लेकिन वो आपको कोई बिना लिखे बिना काउंटिंग के सारी चीजें दे देते, आपको की ज्वेलरी हाथ में दे देते। क्यों? ट्रस्ट। हमारे ऊपर क्या है? ट्रस्ट है उनमें। हमको भी दुल्हन को भेजे, भाई ले जाओ ले जाओ, दुल्हन को दूल्हे कैसे भेजे, जाओ ले जाओ कर लो शूट। उसके पास वो भी सोने से लदी होती है ऊपर से नीचे तक, उसकी भी हमारे पास जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो क्या है? हमारे ऊपर ट्रस्ट है। तो उस ट्रस्ट को हमेशा बनाए रखना है। ट्रस्ट बना रहेगा तो काम भी बना रहेगा, अपन मार्केट में बने रहेंगे। भाई बात मार्केट में बने रहेगा तो बिजनेस अच्छा चलेगा, घर बार अच्छे चलेगा, सपने पूरे होंगे, सब कुछ अच्छे से होगा। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट इनकी है जिनको 6 महीने पहले कॉल आ जाता है कि दीदी मेरी वेडिंग की डेट फिक्स हो गई है, काम आपको ही करना है, स्लॉट बुक करो। तो हमें को उस लेवल पे पहुंचना है। अभी स्टार्टअप करे तो आप पहुंचना है, तो बड़ी बात थोड़ी ना है, मेहनत वाली बात है। कोई काम तो अच्छा कर ही रहे ना, दिखाना ही तो है, करना क्या है? काम तो ऑब्वियसली अच्छा कर रहे हैं, अच्छी जगह सीख रहे हैं, सीखने का पैसा दे रहे हैं, अच्छे स्टूडियो में इन्वेस्ट करा, अपना हेयर सैलून खोला, स्टूडियो खोला, सब कुछ तो करा ही है ना हमने। क्लाइंट क्यों नहीं है? काम भी अच्छा करते, मेकअप में क्लाइंट क्यों नहीं है? क्योंकि आप खुद की प्रमोट नहीं कर रहे, खुद को मार्केटिंग नहीं कर रहे, अपने खुद का काम दिखा नहीं रहे। जब तक लोगों को दिखेगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि हम इतना अच्छा काम करते हैं। समझ रहे हो ना बात को? तो कुछ नहीं करना है, क्या मेहनत करनी है? खुद के काम को दिखाने पे मेहनत करनी है। अच्छा सा मेकअप करा, मस्त बैकग्राउंड बनाए और शूट करो, अच्छे से उसको प्रमोट करो, पोस्ट करो। अगर फोटो अच्छा आया ना तो मैं लिख के दे दूं, अगर जैसे ब्राइड का आपने अभी शूट करा, ठीक है, ब्राइड का रेडी करा, उसको शूट करा, ब्राइड यहाँ से गई, आपने फोटो क्लिक करा, मैं लिख के दे दूं ब्राइड सीढ़ियां नहीं चढ़ी उतरेगी, उसके पहले फोटो पोस्ट कर दो। क्यों? क्योंकि वो फोटो इतना प्यारा लग रहा है, आपने इतना प्यारा खींचा उसको, आपसे रहा ही नहीं जा रहा उसको देख कर कि नहीं आ रही है, तो मुझे लोगों को दिखाना है, मैं तो अभी पोस्ट करना है, मैं कितना अच्छा फोटो, मैं तो अभी पोस्ट करूंगी इसको। होता है ना सर? तो ऐसा करना है, ऐसा ये अंदर ये होना चाहिए अपने अंदर ऐसा। तो ये तो तभी होगा ना जब अच्छे फोटो क्लिक करना अपन सीखेंगे। तो सेशन अपन ने आज इसीलिए तो रखा है, जब तक अपने पास बेचने के लिए कुछ होगा ही नहीं तो बेचेंगे क्या सेल करेंगे? अपने पास क्या है सेल करने के लिए? बताओ। अपना आर्ट। क्या है? अपना आर्ट। हमें उसे सेल करना है, उसे मार्केट में लॉन्च करना है, उसे मार्केट में बताना है कि देखो हम ऐसा काम करते हैं। अगर कराना हो ना तो फोन लगा लेना, अगर आपके पहले किसी और ने फोन लगा रह जाओगे। है बात है, ये फीलिंग लोगों के मन में लाना है, तो उसके लिए अच्छे से प्रोफाइल को मेंटेन करना है। होती है वहां पे, हाँ यहाँ चीज होता है, बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा कर देखो होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे, कभी मेकअप ऐसा होता है हम खुद भी सेटिस्फाई नहीं होते, यार मजा नहीं आ रहा, होता है ना? हाँ, लेकिन वो मेहनत मुझे क्यों करनी है, आप भी कर सकते हो। उसकी भी टिप्स दूंगा मैं आपको कि जब मेकअप थोड़ा अपना लो हो,
देखो पोजेस के बारे में, और अब यहाँ पे आती है ये बात बहुत अच्छी बात कही है, कैमरा एंगल की बात। जब मेकअप ऐसा हो जाता है ना अपना कि यार थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा है, तो वहां क्या होता है कैमरे एंगल पे बात आ जाती है। अब इस किस एंगल से शूट करेगा जो हमारी कमियां वो छिप जाए, यहाँ बात आ जाती है एंगल्स की। ऐसा किस एंगल से इसको शूट करे कि वो कमियां छूट जाए। अगर कोई चीज हमारा वीक है ना, सब्जेक्ट, एक चीज हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट वीक है ना तो कोशिश करो कि उसका थोड़ा सा अपर एंगल से शूट हो। सारे फोटो कैसे हो, अपर एंगल से। मेरे पास दिखाता हूँ कुछ फोटो है, देखो मैं कुछ शॉर्ट दिखाता हूँ, ये देखो ये क्या है, अपर एंगल से शूट है, ये यहाँ से शूट नहीं है क्या, इसका शूट इस एंगल से। मेरा मोबाइल का जो कैमरा है ना, मोबाइल कहाँ रख देता हूँ, यहाँ रखा, मैंने ऐसे रख के शूट किया है इसको। अगर कोई चीज कमजोर हो ना, मेकअप का थोड़ा कमजोर, कोशिश करे कि अपने मोबाइल का, जब मेकअप कमजोर होना अपना लगता है, बहुत सारे नहीं हो, सबके फेस अलग अलग होते हैं, फेस कट अलग होता है, फेस का कलर अलग होता है, तो सारे जरूर नहीं कि सभी सुंदर हो, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं मजा नहीं आ रहा, तो उस चीज को ना कभी इस सिचुएशन में कभी शूट ना करे, उस मेकअप को कभी इस सिचुएशन में शूट ना करे। ये बहुत अच्छी टिप दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आदत पड़ी हुई है। ये चीज क्या होती है, किसी चीज को लो एंगल शूट कब करते हैं, अगर किसी चीज को पावरफुल दिखाना हो। लो एंगल का शूट कब होता है, जब किसी चीज को पावरफुल मतलब एनर्जेटिक दिखाना होता है किसी चीज को, हाँ, तो उसको थोड़ा अपन लो एंगल से शूट करते हैं। अगर वो वीक है तो उस वीकनेस को छुपाने के लिए अपन अपर एंगल से शूट करते हैं। सीधी सी बात, जो अपने से कमजोर है, जो छोटा है, अपन उसको कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। जो बड़ा है, अच्छा उसको कैसे देखते हैं, सीधी सी बात ऐसे देखते हैं ना। जो अपन से छोटा है अपन उसको ऐसे देखेंगे क्योंकि वो छोटा है, कमजोर है ना, छोटा है कमजोर है तो अपन उसको ऐसे देखते हैं। लेकिन जो अपने से पावरफुल बड़ा है तो अपन उसको ऐसे देखते हैं। तो ये एंगल है। आई बस आना, आप भर दो ना चाय। अब देखो इस चीज को मुझे इसको मैंने क्या कर रखा है, देखो ये मेरा मेकअप अच्छा है ना, सब्जेक्ट भी अच्छा है, तो इसको लो एंगल शूट कर रखा इस एंगल से, तो पावरफुल शॉट लग रहा है। अगर इसी शॉट को मैं ऐसे शूट करता अच्छा लगता क्या है। अब इस एंगल में अपन ने क्या दिखा दिया, देखो ये एंगल था कैमरे का, इस एंगल में अपन ने इस साइड का पूरा मेकअप दिखा दिया कि हमने इनके गालों पर और इस साइड आंखों पर, आईब्रोज पर और लिपस्टिक इतनी मेहनत करी है, ये दिखा दिया अपन ने, ठीक है। जी ऊपर से ले, क्यों लिया मैंने ये टॉप शॉट, क्यों लिया, इसके दो रीजन है। इनको हाईलाइट करने के लिए, है ना। और दूसरी चीज क्या, क्योंकि मेरे इस साइड का जो क्वेश्चन है ना उसको मैंने डार्क रखा था, अगर इससे नीचे से लेता तो डार्क क्वेश्चन भी दिखता मेरा, मतलब जो कमजोरी है मेरी, है ना, वो भी दिखती, वो तो कमजोरी दिखती ना, अगर नीचे से लेता कि भाई काला काला दिख रहा है। अब वो फोकस अगर मैंने इसको लो एंगल से लेता तो वो काला काला भी दिखता, इसको मैंने टॉप एंगल से लिया तो मेरी जो चीजें मुझे हाईलाइट करनी है वो हाईलाइट भी हो गई और मेरी ये कमजोरी भी छुप गई दोनों। इसका मैंने बोला तो इस चीज पे आपका फोकस आएगा, एरिया डार्क है, इसके पहले किसी ने ध्यान दिया इस पे क्या, कि काला काला की दिख रहा डार्क नहीं दिखा ना, आपका फोकस कहाँ यही आया ना। ये तो मैंने मेरी कमजोरी मैंने बताई कि यहाँ ये कमजोरी मेरी तो दिखी आपको, बाकी मैंने तो कमजोरी छिपा दी थी ना, नहीं दिखी ना आपको, क्यों नहीं दिखी, टॉप एंगल शॉट की वजह से। अगर ये शॉट में लो एंगल से लेता तो कमजोरी आप सबको दिखती कि इधर साल से काला दिख रहा है, ठीक है। अब हमारे सामने ब्यूटीफुल सी ब्राइड आ चुकी है, मॉडल आ चुकी है, तो अब हम करेंगे शूट इनका। थ्योरी हो गई कंप्लीट, यहाँ तक समझ में आया। अब जो बोला वो करके दिखेंगे अपन, ऐसा नहीं सर बोल के चले गए ना, हमने घर पे करा तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना। अब आगे है प्रूफ करने की बारी, तो अपन प्रूफ करते हैं, मोबाइल से शूट करते हैं। अब मैं दिखाऊंगा दो चीजें, एक तो कि आपके मोबाइल से भी शूट कर सकते हैं, एक आपके पास जो मोबाइल है उससे शूट करना और एक अच्छे मोबाइल से शूट करना, दोनों का रिजल्ट दिखेगा आपको। एक ही पिक्चर सेम पोजीशन में, सेम कंपोजिशन में, सेम लाइटिंग में आपके मोबाइल से लूंगा और वही पिक्चर एक मेरे मोबाइल से लूंगा, तो यहाँ आपको दो चीजों का डिफरेंस दिखेगा, क्वालिटी का। इसका दिखेगा सबसे मेन डिफरेंस क्वालिटी का, क्या क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है ना, ठीक है। आइए बैकग्राउंड देखो, आपका डार्क है, सिर्फ लाइट ऑन करने से कितना डिफरेंस आ जाता है, सिर्फ एक लाइट ऑन करने से, समझ लो बस, सिर्फ एक लाइट ऑन, कुछ नहीं करा मैंने, स्विच ही चालू करा है बस, लाइट तो पहले से लगी थी, स्विच ही चालू करा है। ऐसी लाइटें सबकी स्टूडियो में लगी होती है,
अब जब भी जिसने स्टूडियो बना लिया है कोई बात नहीं, जिनका बनना बाकी है जो बना रहा है अपना, है ना, तो सबसे मेन चीज मेहनत किस पे करना है, अपने लाइटिंग सेटअप पर। जब लाइट लगाए ना अपन तो उस डायरेक्शन में लगवाना है कि जहां हमारा शूट होना है। जैसे इनने जो लाइटिंग लगाई, इनकी जो एडजस्टेबल लाइट है, तो ये कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में इनको एडजस्ट कर सकते हैं, इनका काम ही है ये कि कभी लाइट यहाँ से देना है, कभी यहाँ से देना है, कभी यहाँ से देना है। अगर इस टाइप से अपन लाइटिंग लगवा देंगे तो वो हमारे यूज की नहीं है, सिर्फ अपने रूम को ब्राइट करेगी, अपने मेकअप को हाईलाइट नहीं करेगी। ठीक है, चलो आ जाओ, आज हम मैम का मोबाइल से शूट करेंगे। लाओ खड़ी खड़ी पे करते हैं शूट। चलो मेरे को मोबाइल दो, जहाँ जिसमें सबका अच्छा है। सबसे पहले मोबाइल हाथ में लेने के बाद एक चीज करनी है आपको, क्या करना है, अपने मोबाइल का कवर रिमूव करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, क्योंकि इस चीज को कोई नहीं समझता है, मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। आ जाओ, खड़े हो जाओ, सब आ जाओ साथ में। ठीक है, अभी लाइट्स नीचे करो, सारी लाइट्स नीचे करो। देखो ये गलती कभी नहीं करना है, फुल साइज में कभी पिक्चर क्लोज नहीं करना है, क्लिक नहीं करना है। जो मोबाइल का है ना, फुल स्क्रीन में क्लिक नहीं करना है। इसका जो रेशियो है 4.3 रखना है, क्यों, इसमें जो कैमरे का जो मेन कैमरा है, इसमें जो इसका कैमरे का मेन सेंसर है वो काम करेगा, हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे फोटो काम करेगा। तो इसका जो 4.3 पे रखा, ये क्रॉप दिखेगी। लेकिन देखो अब पिक्चर्स क्लिक करता हूँ, इससे मैं स्क्रीन पे क्लिक करा और हाथ को बिना हिलाए स्माइल कीजिए, ये क्लिक कर, ये देखिए मैम आपके मोबाइल का क्लिक, ये मोबाइल फोटो। अब थोड़ा क्लोज शॉट लेंगे अपन, हल्का चिन अप करो, चिन अप, हल्का सा चिन अप, आइज डाउन रखो। ये पिक्चर्स देखो, सब ये बताओ मेकअप अच्छा है कि नहीं? देखो ये पिक्चर्स क्या पोस्ट करने जैसी नहीं है, कितनी डिटेल, कितने ब्राइट, कितनी प्यारी फोटो लग रही है ना। देखो शूट कर सकते ना, खराब तो नहीं है जी, कैमरा खराब तो नहीं है आपका अच्छा कैमरा है। अब मैं लूंगा इस मोबाइल की फ्लैश से फोटो और डिफरेंस देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। कौन, क्या जो फोटो मैंने अभी दिखाई थी वैसी फोटो है? नहीं। देखो इसको देखना, और ये देखो कलर्स देखो, और ये आपकी मोबाइल की जूम कर लेते हैं इसको भी, ये देखो और ये कलर्स देखो आप स्टिल लाइट के हैं। आपका मेकअप कितना, मैंने बोला था ना कि जो फ्लैश होती है ना मोबाइल की, वो आपके मेकअप को रिफ्लेक्ट कर देती है, जो उसकी जान होती है ना, जो बारीक बारीक चीजें उसको खत्म कर देती है। लेकिन जो स्टिल लाइट है, स्टिल लाइट प्रॉपर लाइट है। उसके बाद आपके मोबाइल का जो कैमरा है ना, इसने इस लाइट को फोकस कर लिया है, उसके हिसाब से कलर्स बना लिए। लेकिन फ्लैश चालू करेंगे तो उसी के पास एक सेकंड का भी तीसरा हिस्सा होता है कैमरे के पास, वो फ्लैश लाइट भी देना है और उसी लाइट में क्लिक भी करना है उसको पूरा सेट करने में इतना प्रॉपर सेट नहीं कर पाएगा मोबाइल। हाँ ठीक है, ये देखो ये लाइट वाला फोटो कितना प्यारा है। अब मैं बताता हूँ मोबाइल के क्वालिटी का डिफरेंस है ना। ये किसका फोन है, ये भी अच्छा फोन है, आप भी रिप्लेस ना करो, कोई इशू नहीं है। मेरा फोन कहाँ है, ठीक है। अब मैं भी क्या करूंगा, कवर निकालूंगा सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास प्लास्टिक कवर है, मुझे निकालना बहुत जरूरी है ना, ये ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अब देखो इसके पीछे कितनी डस्ट लग गई है, मैं इसको डस्ट क्लीन करूंगा। ठीक है, सबसे पहला काम। उसके बाद अपना कैमरा खोलूंगा, अब मैं इससे पिक्चर्स, लाइट देना, अब इससे पिक्चर्स क्लिक करूंगा। अब मोबाइल की क्वालिटी का डिफरेंस दिखाता हूं मैं आपको। मोबाइल से क्लिक है, कोई कैमरे से नहीं। वो सारी क्लिक जो क्लिक बताई थी ना मैंने वीडियो, ये सब इसी मोबाइल की है। इस मोबाइल से क्लिक करी थी मैंने, कोई अलग से नहीं करी थी। किसी चीज को पर्टिकुलर एक चीज को हाईलाइट करने से मैं उनको सिर्फ इनकी आईरेशेस को, आंखों को हाईलाइट करना है, तो मोबाइल के पोर्ट्रेट मोड ऑन करूंगा, लाइट, आईज क्लोज, ओनली मेरा फोकस कहाँ है, इनकी आंखों पे। ये क्लिक कर। अब इसका आसपास का सारा बैकग्राउंड कैसा गया, देखो सारा बैकग्राउंड क्या हो गया, पोर्ट्रेट मोड की वजह से ब्लर हो गया, और फोकस कहाँ है, ओनली इनके आईज पे। देखो ये पिक्चर देखो, क्या मैंने इस पिक्चर्स के लिए कोई महंगा कैमरा खरीदा? नहीं। क्या खरीदा, मैंने एक अच्छा मोबाइल यूज करा और अपनी स्किल्स को डेवलप करा, अपने काम करने के तरीकों को बढ़ाया। मैंने क्या करा कि मैं कैसे अच्छे फोटो खींच सकता हूँ, बस उतना सीखा है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने भी आपकी तरह एक क्लास ज्वाइन करी, उसमें जाके बैठा, मैंने सीखा कि मैं मोबाइल से फोटो ऐसे अच्छी फोटो कैसे खींचूं, मैं सीख गया। जी
नहीं मतलब जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे कि मैं आप लोगों की जगह बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ऐसे आया, मैंने मोबाइल से फोटो क्लिक करना सीखा और ये क्लिक करा और मैंने पोस्ट करा, इसको पोस्ट कर सकता हूँ मैं? अच्छा लाइक्स आ जाएंगे? इसमें change आपको पसंद है? इसमें change पक्का? देखो फोन से इनके फोन में ले लो, नहीं मैं आपके फोन में ऐसे क्लिक करूंगा, ऐसे सेल्फी मोड में चलेगा आपको? देखो अब वो सेल्फी वाले पिक्चर बताते हैं अपन, आपका जिसका मोबाइल में एक क्लिक करते हैं इसी के इन्हीं के मोबाइल से। हाँ एक सेकंड, पासवर्ड मैं दोनों चीजों में डिफरेंस दिखाता हूँ, लाइट देना। ओके वेट 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 होल्ड, देखो मैं एक ऐसे जो आदत पड़ी हुई थी ना, एक ऐसे क्लिक करते अपन है ना, वेट लाइट देना यार, ये हमने इनके सेल्फी कैमरे से पिक्चर क्लिक करी है ना, दिख रही है सबको, देख लो लाइट को डाउन कर है ना, सेल्फी कैमरे से। अब हम मैं करते हैं इनके रियर जो बैक वाला कैमरा है ना उससे पिक्चर क्लिक करते, पहले कवर निकालेंगे, देखो ये भी यही बोल रहे हैं कवर निकाल दो, आगे बात सामने, ऐसा नहीं सिर्फ मैं ही बोल रहा था। ये कवर रिमूव करा, ठीक साफ कर लिया अच्छे से क्लीन, फिंगर लगाया आपका, अनलॉक कीजिए फोन को, ठीक। अब फ्रंट वाली पिक्चर सबने देख ली ना, फ्रंट कैमरे से कैसे आ रही थी, अब बैक कैमरे से पिक्चर क्लिक करेंगे अपन, लाइट नकुल थोड़ा क्लोज, सुनिए लाइट क्लोज फ्रंट से बस, वेट होल्ड, नहीं एचडीआर ऑफ ही रखना। अब ये इनके बैक कैमरे की फुटेज देखो, ये बैक की है, ये कैमरे की वजह से, इनका जो कैमरा है ना, हाँ इनका कैमरा मोबाइल के कैमरे की क्वालिटी की वजह से, ठीक है। तो आपका लेफ्ट हैंड रखो ऊपर, हाँ लेफ्ट हैंड रखो, हल्का सा फेस इस डायरेक्शन में रखो, ओके परफेक्ट। यहाँ से बैक से रेड लाइट दो, यहाँ से यहाँ रेड लाइट कर दो इसको, बस दो, बस डन। चलो यहाँ से फेस पे व्हाइट लाइट दो, थोड़ा क्लोज लो लाइट, यहाँ से लाइट दो फ्रंट से, बस परफेक्ट, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ क्रिएटिव लाइट का फायदा, थोड़ा सा फेस मेरी तरफ झुकाओ हल्का सा, बस आया कि नहीं पता तो चलना चाहिए, इस साइड से ये देखो, ये फोटो देखो, अब ये जो रेड टोन है ये देखो, दिख रही फोटो, ये उधर से रेड लाइट देने का फायदा देखो, ये अपनी चीज ये भी कवर हो रही, ये भी हाईलाइट हो रहा, यहाँ रेड हाईलाइट हो रहा, ये रेड हाईलाइट हो रहा, ठीक है। अब इसमें लाइट का डायरेक्शन चेंज करेंगे, पोज यही है, सब कुछ यही, मैं कैमरा एंगल भी यही चेंज है, ठीक है। चलो कैमरा एंगल भी चेंज करते हैं ना, अब इसको मैंने इस एंगल से दिखाया था, लाइट वही बैठ दो, अब इसको मैं अपर एंगल से दिखाऊंगा इसी फोटो को, इसको मैंने इस एंगल से शूट करा, थोड़ा ऊपर का लाइट को घुमा, पूरी घुमा दे की तरफ, बस थोड़ा क्लोज कर, यस। अब देखो इस फोटो में डिफरेंस देखो, सॉरी एक को डिलीट करता हूं मैं, ये लो एंगल से, ये अपर एंगल से, आई बात समझ में? फोटो ये भी अच्छी है और फोटो ये भी अच्छी है, आई बात समझ में? ये एंगल का डिफरेंस है, आप किस एंगल शूट कर रहे हैं, ये एंगल का डिफरेंस है, ये लो एंगल से शूट की पिक्चर है और ये अपर एंगल से शूट की पिक्चर है। अब ये रेड लाइट का रिफ्लेक्शन देखो, इस रेड लाइट ने क्या कर दिया, हमारे पिक्चर्स में जान डाल दी। अगर अब सिर्फ ये रेड लाइट हटा दे, अपन रेड लाइट बंद कर दो, ओनली इस लाइट पे शूट करते हैं, सेम पिक्चर वही रहेगी, देखो ये पिक्चर्स और ये पिक्चर्स, सिर्फ लाइट का डिफरेंस और कुछ भी नहीं, ओनली लाइट, ये पिक्चर्स और ये पिक्चर्स, कितना डिफरेंस आएगा सिर्फ लाइट की वजह से। एक लाइट हटाई, अपने को कुछ भी नहीं करा, सिर्फ एक लाइट हटाई, समझ में आई पिक्चर? लाइट नीचे कर डाउन, ये देखो समझ में आई। अब अपन इनके बनाएंगे वीडियो शॉट, मैं वीडियो मोड में गया, मेरा जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन है मैंने उस पे गया, मैंने 8K पे डाला, ठीक है। अब लाइट डालेंगे अपन है ना इनके फेस पे, देखो अब मैं यहाँ पे कंपोज करूंगा, थोड़ा सा उधर हो जाइए, अब इस फ्रेम को मैं कंपोज करूंगा, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड ये भी दिखे अच्छे से, है ना, इसका यूज करूंगा मेरे फोटो को अच्छा दिखाने के लिए। यहाँ से रेड देना, हल्की सी ब्लू लाइट दे दो, चलो अभी रेड पे रेड ही डाल दो,
ठीक, ये रेड डाली मैंने, मैं हल्का सा फेस सेट करो आप, ठीक, जब मैं बोलूंगा तब आप कैमरे के सामने आपको देखना है। देखो इस लाइट को फ्रंट में लाओ, नहीं ठीक है, बस ऐसे रखो, ओके डन, ठीक है। अब मैंने वीडियो मोड पे डाला अपने कैमरे को, मैं बोलूं बस, मेरा कुछ भी नहीं करना, मेरा सब्जेक्ट, मुझे सिनेमेटोग्राफी नहीं आती है, मैं फोटो मतलब आप अपन नहीं बात कर रहा, तो मैं ऐसे वैसे कैमरे को करूंगा जैसे हिलेगा, तो मुझे नहीं करना। मैंने मेरे कैमरे को एक साइड में मेरे सब्जेक्ट को रखा, एक साइड में बैकग्राउंड रखा, मैंने रिकॉर्डिंग करी ऑन। मैम जब मैं बोलूं तब कैमरे के सामने देखिए स्माइल करना है ना, ओके रेडी 3 2 1 गो, देखिए स्माइल, गुड, ठीक है। अब इसी एंगल को एक क्लोज शॉट लूंगा, ये तो वाइड मैंने यहाँ तक दिखा दिया, अब इसी को मुझे क्लोज शॉट भी चाहिए। देखो मैंने अपने कैमरे को यहाँ रखा इस एंगल पे, है ना, पावरफुल देखा, बताया था मैंने, ऊपर अपर एंगल से, ये कुछ भी नहीं करा, ये रखा कैमरा, मैं आइज क्लोज, जब मैं बस सिर्फ आइज ओपन करना है और स्माइल करना है, टीथ वाली, है ना, ठीक है, आइज ओपन करो, स्माइल। अभी दोनों फुटेज देखते हैं अपन, ये रो फुटेज है, जब अपन इनको एडिट करेंगे, स्लो मोशन करेंगे, अपने मोबाइल से स्लो मोशन कभी शूट नहीं करना है ना, सॉफ्टवेयर में जाके जब एडिट करें तब स्लो मोशन कर लेना। चलो एक काम करें, 2-4 क्लिक वीडियो और शूट करते हैं, फिर इन सबको भी एडिट करके देखते हैं, ठीक है। चलो अब वापिस सामने देखो, थोड़ा सेंटर आ जाओ, अब देखो सुनो, अब वापिस यही खड़े हो, अभी यहाँ खड़े हैं, अभी एक चीज का ध्यान रखें, अब मुझे इनको सेंटर से शूट करना है, मेरे को सब्जेक्ट को कहाँ रखना है, अपने कैमरे के सेंटर में, बिल्कुल बीच में रख रहा हूँ, ठीक है, मतलब हर पोज में एंगल चेंज होना चाहिए, ठीक। अभी फेस पूरा डाउन करो, आपका चिन डाउन करो पूरा, सिर्फ 1 2 3 पे चिन अप करना है और स्माइल करना है, कैमरे के सामने देख रहे, ओके रेडी, मैंने फोकस करा इनके ऊपर, है ना, ठीक है, कैमरा मेरा स्टिल है, रेडी, मुझे देखो इतनी जगह नीचे छोड़ दी मैंने, यहाँ से हाथ दिखाने थे और हल्की सी फ्रेम ऊपर रखी सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, ओके रेडी मैम, चलो चिन डाउन करो, पूरा डाउन करो, हाँ रेडी 3 2 1 चिन अप करो, स्माइल, ओके गुड। अब दोनों हाथ नेकलेस पे रखो, जो नॉर्मली अपन करते हैं मैं वही शूट करूंगा, है ना, जो नॉर्मल शूट करते हैं वही करेंगे, ठीक है, हाँ। अब इस साइड देखो, पूरा चिन डाउन करो, पूरा डाउन, एक ही फ्लो में ऐसे चिन अप करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे थोड़ा ऊपर तक, एक ही जैसा, है ना, देखो अब इसको मैं ना, हाँ ऊपर करना, अब मैं इसको क्लोज शॉट लूंगा यहाँ से, ठीक है, देखो अब ये कंपोजिशन, क्यों मुझे इन बैकग्राउंड से कोई दिक्कत नहीं, मेरे को सिर्फ बैकग्राउंड बना है ताकि उस बैकग्राउंड की वजह से मेरा सब्जेक्ट उठ के बाहर आए, बाकी मेरा ध्यान, मैंने देखा, मैंने ध्यान दिया बैकग्राउंड पे नहीं दिया, क्यों दे रहा हूं, मैं सिर्फ मेरे सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहा हूँ, बैकग्राउंड मैंने इसलिए यूज करा है ताकि मेरा सब्जेक्ट उस बैकग्राउंड से उठ के आए, है ना, खिले दिखे कहाँ। अब देखो मैं इसका क्लोज शॉट लूंगा, ओके रेडी, यही वाला शॉट देना है ना, चिन अप करना, ओके रेडी 3 2 1 एंड गो, चिन अप करो, पूरा करो, करो पूरा करो, वेरी नाइस, डन, ठीक है। अब बिल्कुल सामने आ जाओ, अपना हाथ लो, हाँ देखा, बस अपने हाथ को जो इयररिंग्स है ना, सॉरी जो रिंग्स, उनको हल्के से सेट करना है, बस नॉर्मल ऐसे इनको सेट करते हुए रिंग की तरफ देख के स्माइल करना, बस ये वाली पोज, ओके, थोड़ी सी बाहर कर लो, बस। अब देखो इस शॉट को मैं क्या करूंगा, एक हर शॉट को 2 एंगल से शूट करना है, एक शॉट को 2 बार लेना है, हाँ एक शॉट को 2 बार लेना है, एक फ्रंट से लो, साइड से लो, या फुल लो या फिर क्लोज लो, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे शूट करना है, हर एक पोज को 2 एंगल से शूट करना ही करना है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, बिल्कुल लो एंगल शूट करूंगा, है ना, देखना, ओके रेडी 3 2 1 एंड गो, यस ना, बहुत स्माइल करो कैमरे के सामने देख के, ये नाइस, और गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुनो, और अपने टेक को रिकॉर्ड बंद करने के बाद 2-3-4 चीजें टेक लगाते रहे, याद रखना, कैसे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, हाँ ये चीजें क्या करेगी, अपने क्लाइंट को उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, क्या करेगी, कॉन्फिडेंस, उनको बोले हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, उनको क्या लगेगा मन ही मन, हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा, वाओ पिक्चर आ रही है, तो वो और अच्छे से एक्सप्रेशन देंगे, है ना, ठीक है। अब यही शॉट अपन फिर से करेंगे, वापस वही शॉट लो, अब अपन इस एंगल से दिखाएंगे, किस एंगल से दिखाएंगे, इस एंगल से दिखा सकते हैं, या फिर सिर्फ अपने को ज्वेलरी को इनको हाईलाइट करना है कि हमने किस अच्छे से पहनाया है ना, तो उनको हाईलाइट करेंगे, ये देखो, ओके रेडी 3 2 1 एंड गो, चलो चलो फास्ट फास्ट, बहुत ग्रेस, ये 2 टेक हो गए, डन। अब अपनी चुन्नी को ऐसे पकड़ो, उस हाथ से थोड़ा ऊपर लो, हाथ 2 फिंगर से पकड़ो, बस इसको फ्रंट लाओ, बस ठीक, चिन डाउन करो, थोड़ा ऊपर करो, इसको ऊपर करो, चुन्नी को ऊपर करो, चुन्नी को ऐसे पास में रखो और ऊपर लो ऐसे, हाँ। अब धीरे धीरे चुन्नी नीचे करेंगे और चिन अप करेंगे, है ना। अब इस शॉट को मुझे सिर्फ ये पोजीशन दिखाना है, ठीक है, तो मैं इस एंगल से लूंगा शूट, ओके
रेडी, मुझे इस वाला साइड का पोर्शन शो करना है। अब मेरा ये शॉट लेने का एक तरीका क्या है कि जैसे एक यूं समझो सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। शॉट क्या कर रहा है? सस्पेंस के पर्दे के पीछे क्या है ना। तो ये पर्दा हटेगा तो दिखेगा ना पीछे क्या है। तो ये क्या अपन सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो इस शॉट को मैं ऐसे लूंगा। ओके रेडी, 3 2 1 गो, नीचे करो और धीरे से यहाँ फोकस शिफ्ट कर दूंगा। डन। ये इतने शॉट्स लिए, फोटो लिए अपन, समझ में आ गए। मोबाइल क्वालिटी का समझ में आ गया कि मोबाइल का कितना रोल होता है, अच्छे मोबाइल का होना, कैमरा कितना अच्छा रोल होता है। सबके मोबाइल से अपन अलग अलग पिक्चर, एक ही एंगल, एक ही लाइट से शूट करी, बिना लाइट के भी शूट करके देखी कि लाइट नहीं होती तो क्या सीन बनता है अपना, वो लाइट के साथ क्या सीन बनता है।